हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी बच्चों का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। आज मेरे प्यारे बच्चों, हम हरियाणा के करंट अफेयर पढ़ेंगे। जैसा कि हमारा पेपर नज़दीक में पास में आ गया है एचटेट का, है ना। 26-27 जुलाई को जो हमारा एचटेट का पेपर होने जा रहा है, आपको पता है वहाँ पे हरियाणा जीके आएगी। हरियाणा जीके में स्टेटिक 5-6 नंबर की आएगी और 4-5 नंबर की, लगभग 6 नंबर की हो सकता है स्टेटिक, और 4 या 5 नंबर की करंट। ठीक है, इस तरीके से करंट आनी है। तो उस करंट को मेरे को लगा कि आज हमें रिवाइज कर लेनी चाहिए। सही दिन है, सही दिन इसलिए क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है और अभी एक बार करंट अफेयर को पढ़ लिया और उसके बाद जब एग्जाम आएगा उसके बाद जो पीडीएफ या टेलीग्राम पे डाली जाएगी उसको सिर्फ आप रिवाइज भी करके चले गए तो आपकी सही से करंट अफेयर हो जाएगी और कहीं से नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, चलो आओ पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा देखो, मैंने अलग अलग हर मंथ की अलग अलग से भी अपने ही चैनल पे करंट अफेयर पहले भी करवाई हुई है। अगर आपको देखनी हो ना तो पहले भी करवा रखी है। ठीक है, लेकिन आज क्या कर रहे हैं, हम सारी की सारी को रिवाइज कर रहे हैं जो हमने पहले की थी या फिर कोई नए क्वेश्चन हैं, कुल मिला के सारे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आओ पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हर बच्चे के लिए। पूरी की पूरी क्लास आपको देखनी होगी और फिर भी कहीं समस्या आती है तो फिर आप बाद में कमेंट सेक्शन में डाल देना, वो मैं ज़रूर देख लूँगी बाद में और कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का सॉल्यूशन भी कर पाए। और हाँ, बहुत बच्चे ना मुझे बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम ऐप नहीं चल रही है, ऐप नहीं चल रही है। डिवाइन स्टडी ऐप जिसपे मैंने हिंदी पढ़ाई थी, दीवान सर की है, उनकी ऐप में 2 दिन से देखो प्ले स्टोर में देखो हर साल है ना ऐप अपडेट मांगती है और उस ऐप ने कल अपडेट करना पड़ गया। तो आज हो सकता है शाम तक, नहीं तो फिर कल संडे को सुबह हर बच्चे की हिंदी की जो अपना डिवाइन स्टडी ऐप पे एक हिंदी का बैच पढ़ाया है मैंने, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे थोड़ी सी शांति बनाए रखना। मैं समझ पा रही हूँ वो थोड़ी सी समस्या आ रही है। समस्या तो क्या, अपडेट मांग रखा है, उसको 1-2 दिन लग ही जाते हैं। कोई बात नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। कोशिश जल्दी से जल्दी ये है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है, चलो आओ पढ़ना शुरू करते हैं हरियाणा की करंट अफेयर। अच्छा एक और बात, आज मैं सीधे सिर्फ आपको क्वेश्चंस के उत्तर बताऊंगी, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगी। कारण है करंट, देखो जो चीज है सरकार ने जो घोषणा कर दी जिस चीज के लिए, या फिर कुछ नई नई चीजें जो हमारे हरियाणा में की जा रही है वही स्टेटिक बन जाती हैं जब वो जो घोषणा हो चुकी है। ठीक है, अब वो बदलेगी नहीं, जब बदलेगी तो वो आगे करंट का क्वेश्चन बन जाएगा। तो समझना मेरी बात को, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कराऊंगी, कहीं बाद में कहो कि मैम एक्सप्लेनेशन नहीं कराई। कारण ये है, जितना हरियाणा जीके के संबंधित एक्सप्लेनेशन है ना, वो आपको अपने ही चैनल पे बहुत सारी हरियाणा जीके करवा रखी है उसमें मिलेगी, या फिर मैं क्लासेस डेली अपनी आती रहती हैं वहां कराऊंगी। ठीक है, आज सिर्फ हमारा टारगेट है हरियाणा करंट को फटाफट रिवाइज करना। ठीक है, चलो आओ पढ़ो। पहला क्वेश्चन, नाबार्ड ने वर्ष 2025-26 के लिए कितना रुपए का क्रेडिट प्लान घोषित किया है? बताओ। नाबार्ड एक एग्रीकल्चर के लिए एक संस्था है। ठीक है, तो उसने हरियाणा के लिए 2025-26 के लिए कितने रुपए का प्लान, कितने रुपए का क्रेडिट प्लान घोषित किया है, क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, तो देखो इसमें 98 लाख करोड़, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये उत्तर गलत टाइप कर रखा है। ये 3.1 लाख करोड़ रुपीज है ये। ठीक है, और ये आपको याद रखना है क्या, नाबार्ड ने, क्या है क्वेश्चन, नाबार्ड ने हरियाणा के लिए वर्ष 2025-26 के लिए कितने रुपए का क्रेडिट प्लान घोषित किया है? ये किया है बच्चों 3.14 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, ये याद रखना है हर बच्चे को। ठीक है, चलो आओ अगले क्वेश्चन पे। देखो, 38वें राष्ट्रीय खेलों में शूटिंग में अनीश भनवाला ने कौन सा पदक जीता है? देखो, आप पीछे बहुत बार अनीश भनवाला के बारे में आप सुनते आ रहे हो, है ना। तो देखो इसने पूछा गया है, देखो राष्ट्रीय खेल हर साल होते हैं, ये इन खेलों में पूछा गया है, शूटिंग में है। आपको ये याद रखना है अनीश भनवाला किस खेल से संबंधित है, पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है अनीश भनवाला शूटिंग से हैं और इनसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इन्होंने कौन सा पदक जीता। ठीक है, तो ये बता दो आप, ये आपको याद रखना है। ये एक विशेष अपने आप में है क्योंकि इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कितना जीता, कौन सा जीता था? गोल्ड मेडल। अच्छा, एक हमारे ओलंपिक होते हैं गेम्स,
एक हमारे एशियन होते हैं, एक अपने कॉमनवेल्थ होते हैं, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं। तो इनकी राशि बहुत बार पेपर में आती है, मैंने पहले भी कराई हुई है, एक बार इसको लिख देती हूँ, याद रखना। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। असल में ना एक्सप्लेनेशन बताए बिना मजा आता ही नहीं है, बात ये भी है। जब तक बच्चों को कंसेप्ट समझ नहीं आते ना चीज़ों के, मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ। देखो बच्चों, ये याद करना है आपको, बहुत बार याद करा चुकी हूँ, और बहुत बार इसलिए कराया चुकी हूँ क्योंकि यहाँ से पेपर बहुत बार आया है और आगे भी आने की पूरी पूरी संभावना है। इसीलिए ये आपको जितना मैं ये बता रही हूँ ये सारा आपको याद रखना है बच्चों। आपको पता है ये तो स्टेट में तो 10 नंबर की हरियाणा जीके है, सीईटी में 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी, और वहाँ से आपको पता है गेम्स में हमेशा ही, गेम्स से हमेशा ही क्वेश्चन आता ही आता है। तो जब वहाँ से क्वेश्चन आता है और यहाँ से क्वेश्चन ना बने, ऐसा होता नहीं, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, जैसे अनीश बनवाला कहाँ से है, नीरज चोपड़ा कहाँ से है, ये फिर रवि दहिया कहाँ से है, साक्षी मलिक, ये खेलों से संबंधित मैं आपको ना सारे की सारी एक दिन क्लास लूंगी मैं आपकी, खेलों से संबंधित, पेपर से पहले, अपने एस्टेट से पेपर से पहले, ठीक है। तो वो क्लास भी जरूर देख के जाना। दूसरी बात, हर बच्चे को ना जब तक अब एचटेट का आपका पेपर होगा, क्लासेस लगभग डेली आ रही है, कल संडे है, कल भी आपको क्लास मिलेगी। तो जो डेली क्लास कराऊँ ना मैं एचटेट तक, उनको ध्यान पूर्वक सुनते रहना, बहुत सारी हेल्प आपके एग्जाम में होगी। जब रिजल्ट आएगा ना तब आप खुद देखोगे कि हाँ कितना डिफरेंस था, कि हम जो 2-4 नंबर से रह जाते थे और अब हम ये 90 की बाउंड्री है कैसे क्रॉस कर गए, ठीक है। तो जो तरीके बताती चलो उनको भी फॉलो करते चलना, और जो पढ़ा रही हूँ उनको भी फॉलो करते चलना। मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी, मैंने भी पास किए थे जैसे, तो वैसे ही आप भी क्लियर कर लोगे, ठीक है। मैंने टीजीटी पीजीटी दोनों ही किए थे, करने ही पड़ते हैं टीचर्स जब बनने हैं तो। 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़, ठीक है बच्चों, 3 करोड़ और 1.5 करोड़ और 75 लाख, ठीक है। 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख, ये आपको याद रखना है। ये शायद मैंने जब से मैं पढ़ाना शुरू किया, मैंने आज चौथी 5वीं बार बोर्ड पे लिखा होगा, और ये सारी की सारी राशि आपको याद रखनी है। शूटिंग में तो आपको याद हो गया, अनीश बलवाला ने गोल्ड मेडल जीता है। आपको याद ये रखना है, ओलंपिक जब हमारे हरियाणा में कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आता है उसको राशि कितनी मिलती है, सिल्वर लेके आता है उसको कितनी मिलती है, ब्रॉन्ज लेके आता है तो कितनी मिलती है। फिर आपको एशियन की भी याद रखनी है, ऐसे ही गोल्ड को कितनी मिलती है, सिल्वर को कितनी मिलती है और ब्रॉन्ज को। ऐसे ही आपको कॉमनवेल्थ का भी याद रखना है बच्चों, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है। ये सारी की सारी राशि हर बच्चे को याद होनी चाहिए, इसको लिख लो। हम एक हरियाणा करंट पढ़ रहे हैं, लेकिन ये करंट से संबंधित तो नहीं है, एक स्टैटिक राशि हो गई है। लेकिन यहाँ से आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, क्लास लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी एशियन में किसने क्या जीता है, कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में। क्योंकि देखो अभी चाहे बेशक हर 4 साल बाद ओलंपिक होते हो, लेकिन जो पीछे वाला जब तक अगला नहीं हो जाता, पीछे वाले से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। ओलंपिक में कितना है, एशियन में कितना है, कॉमनवेल्थ में कितना है, फटाफट लिख लो और फिर बढ़ते हैं आगे।
ठीक है बच्चों, सॉरी 1 मिनट लग गई बच्चों, क्योंकि ये मैं माइक चेंज करने लगी। माइक शायद मैंने लगा दूसरा लिया था, इसमें चार्जिंग कम थी। आप याद रखोगे बच्चों, ओलंपिक की राशि 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़। हेलो, हाँ मौसी क्लास नहीं क्लास चल रही है, बाद में बात करूंगी। ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5, 3, 1.5, 75, 1.5, 50। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े और इसका आंसर है ए। चलो, चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर कौन बनी है, क्वेश्चन है ये हमारा। आपको ये याद रखना है क्योंकि हरियाणा की राजधानी है, पंजाब की भी राजधानी है, लेकिन चंडीगढ़ से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फेफड़े, लेजर वैली, सेक्टर्स, हाथ का निशान, प्लाश, इनका वो पौधा हो गया, तो कुल मिला के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जैसे चंडीगढ़ का ये प्रशासक कौन संभालता है, जैसे बनवारी लाल पुरोहित जो ये हमारे पंजाब के हैं, इस तरीके से चंडीगढ़ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको याद रखने हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये बनता है, चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर कौन बनी है, वो आप याद रखोगे बच्चों, हरप्रीत कौर। कौन है बच्चों, हरप्रीत कौर। आपको याद रखना है, चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर बनी है हरप्रीत कौर। आओ आगे देखो, 5वें विंटर खेलों में, खेलो इंडिया में हरियाणा के सचिन ने कौन सा पदक जीता है। देखो ये ना गेम्स चलते हैं, ठीक है, खेलो इंडिया के, ये विंटर के हो गए और समर के हो गए, तो इनमें ही बात पूछी गई है। जब ये खेलो इंडिया के विंटर गेम्स थे, इनमें हरियाणा के सचिन ने कौन सा पदक जीता है, क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, और ये आपको याद रखना है कि हरियाणा के सचिन ने पदक जीता है कांस्य पदक। कौन सा जीता है, कांस्य पदक, ये आपको याद रखना। तो हरियाणा के सचिन ने कौन सा पदक जीता है बच्चों, कांस्य पदक जीता है। ये बात हर बच्चे को याद होनी चाहिए। ये गेम्स चलते रहते हैं, कभी विंटर कभी ग्रीष्म, तो जो चीज फेमस होती है ना वो पूछ लेते हैं, और एक विशेष जो खिलाड़ी बार बार हाईलाइट हो रहा हो। चलो अगला क्वेश्चन है, 8वें अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत कहां से की गई, बताओ। ये बताना है, आदि बद्री, सफीदो, तोशाम। देखो यहां से क्वेश्चन से एक तो ना सरस्वती पुनरुत्थान योजना शुरू की गई थी। देखो सरस्वती नदी हमारी बहुत प्राचीनतम नदी है ना, तो सरस्वती नदी हमारी प्राचीनतम नदी होने की वजह से कहीं कहीं जैसे इसकी एंट्री यमुना नगर के आदि बद्री से होती है, तो जब यमुना नगर के आदि बद्री से होती है तो उसके आसपास में जब भी कहीं खुदाई होती है तो वहां पे कुछ थोड़ा बहुत पानी देखने को मिलता है, और लोगों की वहां ये अवधारणा बन गई है कि ये जो पानी है ना, ये शायद हमारी प्राचीन सरस्वती नदी का है। ठीक है, तो सरकार ने बार बार इस चीज को, सरकार को ध्यान दिलाया गया कि ये जो पानी है ये सरस्वती नदी का है, तो सरकार ने इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया और पुनरुत्थान योजना शुरू की सरस्वती नदी को लेके। मतलब सरस्वती नदी पहले थी, अब नहीं है। पुनरुत्थान इसका मतलब उसका दोबारा से उत्थान किया जाए कि यस क्या ये सच में ही सरस्वती नदी का पानी है। तो सरकार ने इस पे काम किया, और वो किया कहाँ पे, जहां से इसके कुछ थोड़ा बहुत पानी मिला, तो वो मिला मुगलावली गांव, और मुगलावली गांव भी मेरे प्यारे बच्चों यमुना नगर का है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और वहां पे 2015 में सरकार ने शुरुआत की थी, और पूछा गया है कि इस यहाँ पे देखो जो हमारी प्राचीनतम नदी है, तो इसके उपलक्ष्य में ही हम कई बार महोत्सव भी मनाते हैं। तो क्वेश्चन यही है, जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है उसकी शुरुआत कहाँ से की गई है। आप समझो जहां से नदी का उद्गम होगा वहीं से लगभग अब सफीदों से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो शाम से भी नहीं है, पंचकुला की मोरनी से भी नहीं है, तो इनसे कोई लेना देना है ही नहीं। तो कहाँ से शुरुआत हो सकती है इस महोत्सव की, ये की गई है बच्चों आदि बद्री की, ताकि लोग हमारी जितनी प्राचीनतम चीजें हैं ना उनको लेके थोड़ा सा लोगों को पता चलता रहे। जैसे हम देखो अब जब हम छोटे थे तो शायद बहुत बच्चों ने 25 पैसे, 50 पैसे, ये 5 पैसे, 10 पैसे, जैसे मम्मी और के टाइम में, पेरेंट्स के टाइम में 5-10 पैसे थे। हमारे टाइम में 25 पैसे, 50 पैसे भी हमने देखे हैं, लेकिन हमारे आगे वाली जनरेशन को तो ये नहीं दिखेंगे ना। तो हम बहुत बार सोचते हैं ना पर्सनली कि इन चीजों को सेव करके रखते हैं, इन पैसों को, ताकि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हम उनको दिखाएं। सेम कंडीशन यही है कि सरकार ये सोच रही है कि जो ये प्राचीनतम चीजें हैं इनको हम
लोगों को जागरूक रखें और लोगों को दिखाते रहें, तो वो चीजें प्राचीनतम है, वो चीजें सारी विलुप्त ना हो। इसके लिए बार बार महोत्सव बनाना, पुनरुत्थान योजना करके चीजों को देखना, ये चीजें चलती रहती हैं। और ये किया गया था आदि बद्री से शुरुआत। ठीक है बच्चों, चलो आगे आओ, पढ़ो अगला क्वेश्चन। हरियाणा के कितने शहरों में 26 जनवरी 2025 से इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? आपको पता है इलेक्ट्रिक बसें चलाने का कारण क्या है? सबको बताने की जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रिक बसें इसलिए चलाई जा रही हैं क्योंकि देखो पेट्रोल है, सीएनजी है, इन पेट्रोल है, जैसे रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, मतलब नवीनीकरण, मतलब उस चीज को आप दोबारा से जल्दी जल्दी बना नहीं पाते हो, अनवीनीकरण हो जाता है, मतलब नॉन रिन्यूएबल हो जाता है। तो फिर सरकार क्या चाहती है कि सरकार ये चाहती है कि ज्यादा पेट्रोल, अब आपको आगे आगे डीजल है, इनकी खपत तो ज्यादा हो रही है लेकिन बन नहीं रही है चीजें, तो इसके लिए एक सेकंड सोर्स ढूंढा जाता है हर चीज के लिए। वो चलाई हमारी सरकार ने इलेक्ट्रिक बसें। इलेक्ट्रिक बसेस का फायदा क्या होगा? एक तो ज्यादा पोल्यूशन नहीं करेंगी, पहली बात। दूसरा फायदा ये होगा कि एक तो पोल्यूशन नहीं है, दूसरा फिर पोल्यूशन नहीं है तो डीजल और पेट्रोल की जो समस्या है इससे बचा जाएगा। और इलेक्ट्रिक इसलिए ऑप्शन है हमारे पास क्योंकि हमारे पास सोलर का बहुत अच्छा सोर्स है, सन से बहुत अच्छी लाइट आ रही है जिससे हम सोलर एनर्जी बना रहे हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं और उसी से हम इलेक्ट्रिक बसेस भी चला सकते हैं। इसीलिए किया गया और पोल्यूशन बहुत कम होगा। और आगे आने वाले टाइम में जब पेट्रोल डीजल की खपत ज्यादा है जो बन नहीं रही है, वो समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5 चलाई है बच्चों। कितनी चलाई है? 5 चलाई है। ओहो, ये आपको याद रखना है। कितनी बसें चलाई हैं? 5 बसें चलाई हैं। ये उत्तर आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे आओ, 7वां क्वेश्चन पढ़ो। अब हरियाणा में अब जनवरी 2025 में कितनी और श्रेणियां दिव्यांगजनों को पेंशन देने की घोषणा की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा? देखो, दिव्यांग का मतलब हो गया दिव्यांग किसी आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोई समस्या है, आपके शरीर में कहीं पे भी समस्या है, जैसे किसी के हाथ में हो सकती है, पैर में हो सकती है, या फिर कोई बहरा हो सकता है, अंधा हो सकता है, गूंगा हो सकता है, कोई और समस्या और कोई बीमारी हो सकती है। ये सभी के सभी किस में आते हैं? ये दिव्यांगजन में आते हैं। ठीक है, तो क्या ये जो दिव्यांगजन को सरकार पेंशन दे रही है उसमें कितनी और श्रेणियां शामिल की गई हैं? यही दिव्यांगजन में इन्हीं का ही अलग अलग नाम देके 10 श्रेणियां और अलग से शामिल की गई हैं। ये आपको याद रखना है। कितनी की गई है बच्चों? 10 श्रेणी और की गई है। ये हर बच्चे को याद रखना है। ठीक है, चलो आगे आओ। देखो, किस हरियाणवी मेजर को 76वें गणतंत्र दिवस पर सेना मेडल से सम्मानित किया गया? गणतंत्र दिवस आपको पता है हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। ठीक है, और 26 जनवरी हमने 1950 को इसको लागू किया था। ठीक है, तो जब 26 जनवरी 1950 को हमने हमारा जो संविधान है बनके तैयार किया था, इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में पूछा गया है। एक है ना, एक क्वेश्चन गणतंत्र से मैं बोलते बोलते याद आया, आपको ना 2 क्वेश्चन जरूर याद रखने हैं। जैसे अब 2025 के जो स्टेट का पेपर दे रहा उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो सीईटी का पेपर देगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त पे मुख्यमंत्री ने कहाँ से झंडा फहराया? राज्यपाल ने कहाँ से फहराया? वो जगह दोनों, राज्यपाल की भी और मुख्यमंत्री की भी दोनों याद रखनी है। दूसरी बात, आपको ये भी याद रखना है कि 2025 में गणतंत्र दिवस पे, क्योंकि अगला तो 15 अगस्त आएगा नहीं, इतने पेपर आप दे चुके होंगे, तो जो पिछला 15 अगस्त है मतलब 2024 का, और 2025 का जनवरी का 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं उस पे राज्यपाल ने कहाँ से झंडा फहराया और इसने सीएम हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहाँ से झंडा फहराया? ये दोनों क्वेश्चन आप याद करके जाना बच्चों, ये पेपर में बहुत बार आते हैं और बाकी मैं करवाऊं भी। कुल मिला के बात ये है, ये याद रखना। ठीक है, ये पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो देखो, आपको याद रखना है 76वें गणतंत्र दिवस पर सेना मेडल से सम्मानित किया गया किस हरियाणवी मेजर को? 76वें गणतंत्र दिवस पर सेना मेडल से सम्मानित किया गया बच्चों, ये है दुष्यंत सिहाग। कौन है? दुष्यंत सिहाग है, ये आपको याद रखना है। सिहाग, दुष्यंत सिहाग को गणतंत्र दिवस पर सेना मेडल से सम्मानित किया गया, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर, देखो पढ़ो क्वेश्चन,
गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक हो गया और पुलिस पदक से अलंकृत किया गया? ये हर साल किए जाते हैं ताकि जो लोग अपनी सर्विस कर रहे हैं और जो अच्छा काम करते हैं उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन तो देना बनता भी है, क्योंकि देखो कॉन्फिडेंस भी आता है कि आगे के लिए आदमी उत्सुक भी होता है कि हाँ हमें ये इस चीज़ के लिए हमारा नाम आया तो हम आगे भी ऐसा ही काम करते रहें। सरकार को फायदा ये होगा कि अच्छा काम करवाया जा रहा है, दूसरा सभी जो काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ हमें कुछ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुल मिला के ये तरीका ऐसे चलता है, ठीक है, और हर साल किया जाता है और इस साल भी किया गया था। और आपको याद रखना है कितने थे, वो थे मेरे प्यारे बच्चों 9। कितने थे? 9। हर बच्चे को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा की कितनी हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? कितनी हस्तियां हैं हरियाणा की? कितनी हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? क्वेश्चन है ये। तो ये बताओ आप कितनी हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा? आप याद रखना वो है 2। आगे आएंगे कौन कौन सी है, चिंता मत करो। कितनी हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है मेरे प्यारे बच्चों 2। अब आओ देखो, किस जिले के हरविंदर सिंह को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2025, अभी बात कर रहे थे ना पद्मश्री 2 को सम्मानित किया गया है, ये आ गया। तो देखो किस जिले के हरविंदर सिंह है, अब आपको याद रखना है पद्मश्री में पहला है हरविंदर सिंह। अब ये जो हरविंदर सिंह है इसका जिला भी आपको याद होना चाहिए। जो हरविंदर सिंह को 2025 का पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वो हरविंदर सिंह कहां से संबंध रखते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो क्वेश्चन आपको याद रखना है। किस जिले के हरविंदर सिंह को, हरविंदर के नाम से भी लगभग थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, क्योंकि कुरुक्षेत्र में भी ऐसे ही, सिरसा में कहीं पे भी नहीं। आपको याद रखना है हरविंदर सिंह संबंध है बच्चों इनका कैथल से। कहां से है? कैथल से। ये आपको उत्तर याद रखना है, ठीक है। चलो, किस हरियाणवी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, देख लो पिछला क्या था, याद रखना, खेल के क्षेत्र में हरविंदर सिंह को मिला था, हरविंदर सिंह पद्मश्री, और कहां से थे? कैथल से। अब सेकंड क्वेश्चन है, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में जो पद्मश्री मिला है वो किसको मिला है? मैं बता रही थी ना दोनों आगे आएंगे, और दोनों के दोनों आगे हैं, क्योंकि इसलिए आगे आएंगे क्योंकि 2 को ही पद्मश्री मिला है और दोनों आपको याद होने चाहिए। एक को मिला है किसमें? खेल के क्षेत्र में, और दूसरा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। पद्मश्री के दोनों याद होने चाहिए, हरविंदर और संतराम देशवाल हैं दूसरे। तो किस हरियाणवी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 के लिए चुना गया? डॉक्टर संतराम देशवाल। बच्चों कौन है? डॉक्टर संतराम देशवाल, याद रखना, ठीक है। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। देखो बच्चों एक बात समझो आप, मैं ज्यादा इस करंट के ऊपर ना ज्यादा मतलब एलोबरेट करके खोल के नहीं बता रही हूँ, आपको देख भी पा रहे होगे। मैं खोल के इसलिए नहीं बता रही, जितनी आपके एग्जाम में आने वाली बातें हैं ना वही पढ़ा रही हूँ। आपको बगैर टाइम वेस्ट करते हुए पढ़ना है अपने साथ, तो और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है। तो आप अपने चैनल से जुड़ सकते हो बच्चों। सभी बच्चे जो नए बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एचटेट तक जो बच्चा जैसे जैसे मैं बताती चलूँ जो फॉलो करेगा वो बच्चा 101% एचटेट क्लियर कर पाएगा। एचटेट ज़्यादा मुश्किल कहानी नहीं है, सिर्फ मैं वही चीज़ें आपके आगे उठा के लेके आ रही हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना, जितना पढ़ा रही हूँ ना वो एचटेट के रिगार्डिंग ही सारी बातें बता रही हूँ, कई साल के एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। पहली बार मेरा 2019 में एचटेट क्लियर हुआ था, ठीक है। उसके बाद से 2-3 बार किए, लेकिन अब लाइफ टाइम के लिए कर दिए थे, अब तो जॉब लग गई, अब तो कोई वही नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, तो ये जो चीजें है ना ये आप उन्हीं टीचर से पढ़ो जो इस चीज के फील्ड में परफेक्ट हैं। परफेक्ट इन द सेंस खुद ने क्वालिफाई वो चीजें की हैं, खुद उन चीजों से निकले हैं, वही सही एक्सपीरियंस आपको बता सकते हैं। देखो आप अब समझो, जब हमारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी घर की हैं, हमें नहीं पता अभी ज्यादा, हमारे जब तक पेरेंट्स कर रहे हैं तो उन चीजों का हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, और वही काम जब हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं चटाक दे बता देते हैं कि नहीं बेटा या बेटी इसको ऐसे कर लेना, ये ऐसे होगा, और हम उसको वैसे करते हैं तो वो सही रास्ते से, एक गलती ना किए वैसे का वैसा करते हैं तो हम सही भी कर जाते हैं। सेम कंडीशन आपकी पढ़ाई के साथ भी होती है। जैसे आप खुद पढ़ रहे हो और वही गाइडलाइन में, टीचर के गाइडलाइन में उन चीजों को पढ़ लेते हो ना, थोड़ा सा फर्क ये रहता है
कि आप वो जो आप गलती करके 2-4 बार गलती करके सिलेक्शन लो, उससे बेटर कोशिश ये रहे कि आपको कम गलतियां करनी पड़े और सिलेक्शन तक जल्दी पहुंच पाओ। टीचर की, गुरु की गाइडलाइन सच में जरूरी होती हैं। जैसे अब आप मान लो कि आपने हरियाणा जनवरी की आपको करंट पढ़नी थी, आपने मैगजीन उठा ली, कोई भी आपने सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेते हो, बहुत सारे ढेरों सोर्सेज हैं किसी चीज को पढ़ने के, आपने पढ़ लिया। और वही जनवरी की मैगजीन वाली जो है करंट अफेयर जनवरी की, वही एक टीचर से पढ़ते हो, जिस टीचर ने वो जब तक पेपर क्लियर कर रखे हैं, तो वो आपको इतनी हेल्प हो जाती है उनसे कि वो आप उन चीजों को हाईलाइट कर देते हैं कि बेटा ये वाली चीज आपको करनी है, ये वाली करनी है, ये वाली करनी है। और फिर जब ये बातें पता लग जाती है ना, तो थोड़ा सा उस चीज की साइड हमारा ध्यान ज्यादा आकर्षित होता है और उसी चीज को फिर हम पढ़ के सिलेक्शन तक पहुंच जाते हैं। यही हेल्प होती है एक टीचर की। और बाकी ना कमेंट्स ढेरों आते रहते हैं यूट्यूब पे कि आप ऐसा बता सकते हो, आप ये बता सकते हो। देखो ये खुला मंच है, कोई भी कुछ भी लिख देता है, ठीक है। तो कम से कम जो वास्तव में टीचर हैं उनके रिस्पेक्ट करना सीखो। ऐसे आप टीचर्स को ही गलत बोल के मतलब ये कोई सेंस नहीं बनती बच्चों। इसे आपके ही मैनर्स दिखते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको कैसी शिक्षा दी है या फिर आपने कैसी ली है। कई बार पेरेंट्स बहुत देते हैं, बच्चे नहीं कर पाते, हम पेरेंट्स को तो कैसे ब्लेम करें। तो ऐसा ना किया करो। जब कभी आपको क्लास पसंद नहीं आती किसी भी टीचर की है, कोई बात नहीं, ना लिया करो, लेकिन किसी के बारे में गलत बोलने से होगा क्या, कुछ भी तो नहीं। तो इसीलिए हम एक वेल एजुकेटेड बच्चे हैं, आने वाली अब जो हमारी जनरेशन है या फिर अब जो हमारी जनरेशन चल रही है, ये चीजें हमें शोभा नहीं देती और ऐसा हमें करना भी नहीं चाहिए। हम जब हमारे अंदर पहले ही सफल इंसान वाली चीजें, जो गुण हैं वो अंदर धारण करेंगे ना, तो ही हम सफल होंगे। और हम नेगेटिव चीजें लिखते रहेंगे तो हमारी जिंदगी में कैसा पॉजिटिव हो सकता है, फिर वो नेगेटिव ही चलता रहेगा। इसीलिए कोशिश किया करो, हर किसी की अवधारणा को पॉजिटिव लेने की कोशिश करो। हो सकता है उसमें एक अच्छाई एक चीज की ये हो। आप जब कमेंट लिख देते हो, आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा ना, या फिर ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं पैसा लेके यहाँ कुछ पढ़ाती हूँ, कोई कोर्स बेच रही हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी तो कोई ऐप ही नहीं है। जब मुझे पढ़ाना है मैं किसी दूसरी ऐप पे पढ़ा देती हूँ, दैट्स इट। अपने पे तो फ्री चल रहा है और बहुत बार बता रही हूँ, तो दिक्कत क्या है। और फिर ना समझ आए तो ना पढ़ा करो, पर गलत कमेंट ना लिखा करो, ये बहुत ही बुरा लगता है। और मेरा बिगाड़ोगे भी क्या भाई, मैं छोड़ दूंगी पढ़ाना, अच्छी खासी सैलरी आ रही है, क्या समस्या है मुझे। तो ऐसा ना करो, फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत सारी उम्मीदें हैं, जो कमेंट्स लिखते रहते हैं, मैम डेली क्लास डाला करो, बहुत मोटिवेशन मिलती है, मैडम आज की आपकी क्लास नहीं आई। मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रही हूं। चलो टाइम वेस्ट कर दिया आपका, चलो आगे नहीं। रोहतक से चिड़ियाघर में शेरनी सुधा के शावकों का नामांकन किया गया है, किसने किया है ये बताओ क्वेश्चन। देखो ये आपको याद रखना है। आपको पता है रोहतक में जू है, तिलियार लेक पे जो हमारा जू है रोहतक में, वो तो आपको पता ही है। तो चिड़ियाघर में शेरनी सुधा है और इसने शावकों का, उसके सुधा के शावकों का नामकरण किया है। नामकरण इसलिए भी ये चीजें हैं, देखो अब हमारे हरियाणा में आपको पता है जंगल ज्यादा है नहीं, खेती होती है। शेर शार वाली इतनी वो वाली बात नहीं है कि बहुत ज्यादा जंगल हो, जैसे कि मध्य प्रदेश में है या गुजरात के गिर में है, इस तरीके से एशियाई शेर, ये सब तो हमारे है नहीं। तो कुछ ही कहीं कहीं से लाके हमने चिड़ियाघर में इनको रख रखा है। तो उनके जब बच्चे होते हैं तो हम उनको एक विशेष नाम देते हैं। नाम भी इसलिए देते हैं ताकि वो चीज हाईलाइट हो जाए। जैसे हमारे चिड़ियाघर है, उनको पर्यटकों का बढ़ावा मिले, तो कहीं ना कहीं वो देखने जाएंगे, वहां पे पर्ची लगेगी, कुछ ना कुछ पर्यटकों के हिसाब, पर्यटकों से आपको इनडायरेक्ट वे से पैसा मिलेगा सरकार को। तो ये चीजें चलती रहती है। और ये पूछा गया शावकों का नामांकन किसने किया है, ये किया है बच्चों राव नरवीर सिंह ने। किसने किया है, राव नरवीर सिंह ने। और ये आपको उत्तर याद रखना ही है, रखना है। आपको याद है ना, साउथ अफ्रीका से मध्य प्रदेश में भी लाए थे पीछे इंडिया करंट में, जब मैं पढ़ती थी तब था ये क्वेश्चन। बाद में उसके 2 बच्चे भी मर गए थे। तो ये चीजें है ना हाईलाइट होती रहती है और बहुत न्यूज में भी आया था ये चीज। चलो आगे आओ। 76वें गणतंत्र दिवस पर किस हरियाणवी ने माउंट को जिसको पर माउंट कुसिको है, यो क्यूसिको पर तिरंगा फहराया, वो क्या नाम है ये बताना है आपको। ये आपको याद रखना है बच्चों। ये कौन है, ये है शिवांगी पाठक। कौन है, शिवांगी पाठक।
तो गणतंत्र दिवस पे जिसने जिसने जहां जहां तिरंगा फहराया, या फिर आपके सीएम हैं या फिर आपके राज्यपाल हैं, ये सारे के सारे आपको याद रखना है। और इसका उत्तर है बी, शिवांगी पाठक। बच्चों कौन है? शिवांगी पाठक। अगला क्वेश्चन देखो, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, मैं बोल रही थी ना ये मैं क्वेश्चन जरूर कराऊंगी, ये आपको याद रखना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले से राष्ट्रीय ध्वज फहराया? मुख्यमंत्री ने फहराया रेवाड़ी से। कहां से बच्चों? रेवाड़ी से। ये आपको याद रखना। और अब राज्यपाल का भी क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया? याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, रेवाड़ी से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अगला देखो, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने कहां से? और हरियाणा के राज्यपाल ने फरीदाबाद से, और हमारे सीएम ने रेवाड़ी से। दोनों याद रखोगे, सीएम ने कहां से? रेवाड़ी से, और राज्यपाल ने कहां से? फरीदाबाद से। याद करो फटाफट। क्या गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को पहली बार मनाया था? अब की बार कौन सा? 76वां। और ये राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया गया सीएम के द्वारा रेवाड़ी से, राज्यपाल के द्वारा फरीदाबाद से। अब नहीं भूलोगे, उम्मीद करती हूं आपसे मैं ये बात का। चलो आगे आओ। अब देखो झांकी की थीम क्या थी? जो हमारे गणतंत्र दिवस पे जो हमारी झांकी थी उसकी थीम क्या थी? क्वेश्चन है हमारा ये आपको याद रखना है। अब की बार की जो थीम थी वो थी मेरे प्यारे बच्चों, समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास। हमारा हरियाणा का नाम, बाकी अच्छी थीम थी, समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास। हमारा हरियाणा समृद्ध है, क्या क्या की यहाँ की विरासत है, कैसे कैसे हम हरियाणा का विकास चल रहा है। ये हमारी 2025 की 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस था हमारा, उस दिन इसकी थीम ये रखी गई थी। और हमारे सीएम ने रेवाड़ी से तिरंगा फहराया था और राज्यपाल ने फरीदाबाद से तिरंगा फहराया था, और थीम थी समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास। आगे आओ। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है, ये किसने लिखी है? देखो ये लिखी है दीपा मलिक ने। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी, ये है मेरे प्यारे बच्चों दीपा मलिक। और ये कहां से? ये सोनीपत के भैंसवाल गांव से संबंध रखती है। और ये आपको पता है पैरा ओलंपिक में बैठ के वो शॉर्ट पुट, भाला फेंक नहीं, भाला तो फेंक नहीं, ये शॉर्ट पुट में क्या है, गोला फेंक, भाला तो नीरज का होगा, उसमें ये खेलती थी दीपा मलिक। बहुत बात ये है कि ये पैरा ओलंपिक में थी और इतनी एज के बाद भी ये खेली है दीपा मलिक, ये अपने आप में बहुत विशेष बात थी। ठीक है, अब भी है ही, ये आपको याद रखना है। दीपा मलिक से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं आपके, मैंने बहुत बार कराए भी आपको। चलो देखो, हरियाणा में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत किस तीर्थ के दर्शन को शामिल किया गया है? आपको पता है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एक योजना चलाई गई थी। वो योजना का नाम ही यही था, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ये किसके लिए थी तीर्थ दर्शन? ये 60 साल से बड़ी आयु के हैं उनके लिए थी। और दूसरी बात, इसके लिए कंडीशन भी थी, आपकी आय 1,80,000 से कम है, उनके लिए तीर्थ दर्शन योजना थी। ठीक है, बाकी आप खुद देखो, सरकार ने चला तो दी थी तीर्थ दर्शन, जिसकी आय 1,80,000 से कम है वो मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा घूमने की सोचते ही नहीं है, और जिसके पास पैसा ज्यादा है वो ये ऐसे जाते नहीं है। पता होता है सरकार को भी कहाँ पे क्या, मतलब किस तरीके से योजना चलाई तो क्या। देखो आपको किस तीर्थ दर्शन को भी शामिल किया गया था। अब आपको पता है हमारा जो महाकुंभ तीर्थ था, ये बहुत अभी पीछे जो देखा था आपने बार बार कि यहाँ इतने, इस भीड़ में इतने लोग वो हो गए, मर गए, इतनी भीड़ में ये हो गया। महाकुंभ तीर्थ बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, महाकुंभ के बारे में सबको पता है। तो इस तीर्थ को भी इसमें शामिल किया गया था मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 20वां क्वेश्चन। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है CDLU। CDLU यूनिवर्सिटी है मेरे प्यारे बच्चों सिरसा की। कहाँ की है? सिरसा की, जिसकी की स्थापना हुई थी 2003 में। कब हुई थी बच्चों? स्थापना हुई थी 2003 में। ये आपको याद रखना है।
स्थापना कब हुई थी बच्चों? 2003 में, ये आप याद रखोगे। और CDLU का चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के वीसी का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है? वीसी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है नरसीराम बिश्नोई को। ये GJU के अभी भी वीसी हैं, इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया CDLU का, सिरसा वाली यूनिवर्सिटी का। वैसे भी इनका संबंध भी वहीं से ही है, सिरसा से ही, ठीक है, मतलब ये सिरसा से बिलोंग करते हैं। तो आपको याद रखना है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के वीसी का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है? वो दिया गया है बच्चों प्रोफेसर नरसीराम बिश्नोई को। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। कुल मिला के बात ये है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि CDLU के वीसी कौन है नहीं, अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया। वो किसको दिया गया? प्रोफेसर नरसीराम बिश्नोई को। अब है ना, आपके पास बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, अब आप खूब पढ़ते रहना। अच्छी वैकेंसीज आएंगी टीचिंग की, ठीक है। आएंगे नहीं आएंगी छोड़ो, एक बात मान के चलो, नहीं आएंगी, ऐसा मान लो आप नहीं आएंगे, तो क्या आप एचटेट क्लियर नहीं करोगे? करना पड़ेगा ना। एचटेट इसलिए भी क्लियर करना पड़ेगा, हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद आ जाए, 1 साल बाद आ जाए। वैकेंसीज कभी तो कभी आएंगी। आपको पता है हर साल टीचर्स रिटायर्ड हो रहे हैं, तो स्कूलों में सीट भी तो खाली हो रही है ना। अब ये मत कहने लग जाना कि टीचर्स बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए गए गवर्नमेंट। वो स्कूल थे जहाँ पे ऑलरेडी टीचर थे ही नहीं, उन सीट को मान ही रहे थे, क्योंकि बच्चे, टीचर्स वहाँ पे सरप्लस थे और बच्चे वहाँ पे थे ही नहीं। उस चीज़ का ज़्यादा असर नहीं आना। असर इस बात पर आना है कि इतने साल से वैकेंसीज आई नहीं और टीचर्स हर साल रिटायर्ड होते गए, और जो रिटायर्ड होते गए और टीचर्स की वैकेंसीज नहीं आई। जैसे अब JBT की लगा लो, JBT की कुछ वैकेंसीज मेवात कैडर की आई थी, बाकी आई ही नहीं है। तो फिर क्या? तो फिर यही है ना, जो मेवात कैडर की आई थी, सिर्फ हरियाणा की नहीं आई। तो क्या टीचर्स, JBT टीचर्स रिटायर्ड नहीं होते होंगे? हरियाणा में होते हैं। तो फिर वो कहाँ से पिछले 10 साल से ज्वाइनिंग करवाई नहीं रहे, किसी का सिलेक्शन ही नहीं कर रहे। इसीलिए कह रही हूँ वैकेंसीज आएंगी, खूब बढ़िया मौका है आपके पास। दिसंबर में पेपर होना था, उस टाइम कोई बात नहीं, आपकी तैयारी नहीं थी। अब तैयारी करके आपके पास अभी भी 2 महीने, और 2 महीने में तो आराम से निकल जाएगा। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं ना, वो खूब दबा के पढ़ते रहना, जरूर एचटेट का पेपर क्लियर कर लोगे। और जो फ्रेशर हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देके भी आप भी आराम से निकाल लोगे एचटेट। अब पढ़ना शुरू करोगे तो भी, ठीक है। इसीलिए मैं हर बच्चे को यही कह रही हूँ कि आराम से पढ़ते रहना, पढ़ाई को मत छोड़ना। सबसे बड़ी बात है, अब आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो, आगे बैक टू बैक आपका CET का भी पेपर आएगा। अब ये मत कहने लग जाना कि मैम CET का पेपर तो जब इन नोटिफिकेशन आने लगा था अब तक नहीं आया। कोई बात नहीं आया, कोई बात नहीं है। पीछे भी कहानी ऐसी बहुत बच्चों के पास बनी थी, जो 5-6 नवंबर 2022 को CET हुआ था। उस टाइम पे भी बच्चे क्या कहते रहते थे, नहीं होगा नहीं होगा, कुछ नहीं होना, CET का कुछ नहीं होना। और आपके सामने देख लो कितनी सारी भर्तियां CET के अंडर गई हैं और सिलेक्शन हो रहे हैं और बच्चे नौकरी कर रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव बातें हैं ना, इनको छोड़ के सिर्फ लगातार मेहनत करते रहा करो, पढ़ते रहा करो, अपने आप को पॉजिटिव रखा करो। बहुत नेगेटिव माहौल रहता है, हर किसी के साथ रहता है। आप ये मत सोचो कि जो पढ़ रहे बच्चे होते हैं उन्हीं के साथ नेगेटिव माहौल रहता है। जो पढ़ा रहे होते हैं, जो एक आम जिंदगी जी रहे होते हैं, हर किसी के साथ नेगेटिव माहौल चल रहा होता है। बस जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग पे ऑलरेडी प्रेशर होता है, बहुत टेंशन होती है दिमाग में, हर टाइम टेंशन चलती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कोई फंक्शन में जाना, कहीं कोई मस्ती मारना या कहीं घूमना फिरना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और ऊपर से कोई नेगेटिव कमेंट कर दे, फिर हर टाइम दिमाग खराब रहता है। इन चीज़ों को इग्नोर करके पढ़ते रहना बच्चों, ये हर किसी के साथ होता है, आपके साथ कोई अलग नहीं है, हर किसी के साथ ये समस्या रहती है। तो आपको खूब पढ़ाई करके हुए सिलेक्शन लेना है। इन नेगेटिव चीजों से बच के जो बच्चा आगे बढ़ेगा ना, सिलेक्शन लेगा वो, ये बात मेरी याद रखना। आपको किसी को कुछ नहीं कहना कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं सिलेक्शन लूंगा, ये लूंगा, नहीं। कोई कह रहा नहीं पढ़ रहा, लूंगा, हाँ नहीं पढ़ रहा, कोई बात नहीं भाई, मुझे नहीं आता कुछ। किसी को आपको इंटेलिजेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन, आपका लिस्ट में नाम अपने आप इंटेलिजेंस दिखा देगा। और अगर एक भी नंबर से रह गए और आप वास्तव में इंटेलिजेंट हो और गलती से भी आपकी किस्मत ने साथ नहीं दिया ना, हर एक इंसान जिसके आप आगे आप ये कह रहे थे ना मैं इतना पढ़ रहा हूं, वही उस टाइम पे भाग भाग के जवाब देंगे कि भाई तू तो ये कह रहा था, या बहन तू तो ये कह रही थी, तू तो इतना पढ़ती थी, तुझे तो सब कुछ आता था। उस टाइम और टेंशन में चले जाओगे। इसीलिए कभी जिंदगी में, जिंदगी की ही सच्चाई है, कभी किसी को सफाई मत दो, चलने दो जो चल रहा है। आप तो पेरेंट्स को भी सफाई नहीं दे सकते। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, एक टाइम पेरेंट्स भी आपका साथ नहीं देंगे। किसने कहा है कि हर टाइम पेरेंट्स साथ देते हैं? नहीं देते।
जब आपके सिलेक्शन नहीं होते ना, जो नेगेटिव कमेंट्स आपके ऊपर आते हैं, तब ये लगता है कि भाई मर गए, कोई भी अपना नहीं है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अगर आपने सिलेक्शन नहीं लिया ना, तो पेरेंट्स भी आपको कमेंट्स देंगे नेगेटिव नेगेटिव। इसीलिए वो चीज़ें ना हो, उनसे बचने के लिए आराम से अपना रास्ता साफ करो। और एक और बता देती हूँ, आपने देखा था अभी सीईटी का पेपर हुआ था, मैं बातें तो नहीं करना चाह रही, पर आपकी लाइफ से संबंधित जरूरी है सुनना एक बार आप। अभी जो सीईटी का पेपर हुआ था, और आपको पता है कट ऑफ हाई गई थी। अब किसी के 65 नंबर थे, किसी के 66 थे, और वो कट ऑफ चली गई 66 पे, तो 65 वाला रह गया। उसके जबकि एक ही नंबर गलत था, हो सकता है उसका 65 वाला ज्यादा इंटेलिजेंट हो 66 वाले से, और वो 66 वाला तो पेपर में बैठ गया, और 4 गुना की पॉलिसी थी, बहुत सारे पेपर में उसको मौका मिल गया, कोई ना कोई उसमें क्या नाम है पोस्ट पे उसका नाम आ गया, और वो सिलेक्शन ले गया। जबकि 65 वाला छोटी सी गलती क्या हुई, उससे इंटेलिजेंट था, जबकि 66 वाले ने 65 वाले की छोटी सी गलती ये थी कि उसका एक आधा तुक्का ठीक नहीं लगा, या फिर एक आधा आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया, उसका पेपर में नाम ही नहीं आया। वो अभी तक बेरोजगार बैठा है। और जो थोड़ा सा कमजोर था बजाय कि 65 वाले से, और वो उसका मेंस में एक पेपर आ गया, और बहुत सारे पोस्ट के लिए आपको पता एलिजिबल थे, और 4 गुना की पॉलिसी थी। आपने लगभग बच्चे वही थे जो मेंस में जिसका नाम आ गया, वो लगभग क्लियर करके सिलेक्शन ले गए। आज आप देख पा रहे होगे, वो जो दोनों बच्चे खड़े, उनको साथ में खड़े कर देना, तो समाज की अवधारणा ये बन गई है, जिसका सिलेक्शन हो गया उसको तो अच्छे से बात करेंगे, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको कुछ समझते ही नहीं है। इवनली घर वाले भी कुछ नहीं समझते, और ये सच्चाई है। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये आपके लाइफ से संबंधित है। तो परेशान नहीं होना, हताश नहीं होना, जिंदगी ऐसे ही चलनी है। आप ये मत सोचना कि नौकरी लगने के बाद तो पता ही नहीं क्या हो जाएगा। ये नेगेटिव लोग तो तब भी रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बस ये है कि फिर ये बोल नहीं पाएंगे, और अपनी जिंदगी सिक्योर हो जाएगी, आने वाले जनरेशन की, पीछे आपकी माँ बाप की, बस। और ये जो लोग नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव रहते ही, इनका हम कुछ भी नहीं कर सकते बच्चों। चलो आगे आओ। देखो चौधरी वीसी कंबोज का कार्यसाल कितना बढ़ा दिया गया है, आपको याद रखने हैं। ये जो जीजेयू है 1995 में जो हमारी हिसार की यूनिवर्सिटी बनी थी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और चौधरी चरण सिंह एचयू है जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। चरण सिंह हमारे यूपी के सीएम थे, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बनी थी। फिर आपको याद रखना है CCHAU, पहले हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, फिर इसका नाम बदल के CCHAU किया गया, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 1991 में इसका नाम बदला था, ये आपको याद रखना है। इसके VC हैं BR कंबोज, और GJU जो अभी मैंने बताया है 1995 में जो स्थापना हुई थी, उसके VC हैं मेरे प्यारे बच्चों कौन, नरसिंहराम बिश्नोई, जो कि 1995 में बनी थी। और इसी नरसिंहराम बिश्नोई को हमारी जो CDLU की यूनिवर्सिटी है जो 2003 में बनी, उसका अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। कुल मिला के तीनों क्वेश्चन का निचोड़ ये था, आपको याद रखना है। CM ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था रेवाड़ी से, और राज्यपाल ने फरीदाबाद से, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कितने साल के लिए जो ये इनका कार्यभार था, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, वो कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है आपको याद रखना है, 4 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। किनका? हाँ, इसके HAU यूनिवर्सिटी के VC का। ठीक है बच्चों, चलो आगे आओ। देखो अगला क्वेश्चन बताओ, हरियाणा में सम्मान संजीवनी ऐप को किसने लॉन्च किया? आपको याद रखना है श्रुति चौधरी ने, जो कि तोशाम से हमारी MLA बनी थी। कौन है? श्रुति चौधरी। सम्मान संजीवनी ऐप इन्होंने लॉन्च की है। अगला देखो, हरियाणा के एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के कितने जिलों पर CCTV की निगरानी रखी जाएगी? हरियाणा के एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के कितने जिलों में CCTV कैमरे की निगरानी रखी जाएगी? ये कैमरे से निगरानी रखना अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए भी है, आपको पता है आपके हरियाणा पंजाब से सटा हुआ राज्य है। सटा हुआ इसलिए भी है क्योंकि पंजाब से अलग होके बना था, और बहुत ज्यादा नशा चल रहा है, बहुत ज्यादा करप्शन चल रहे हैं।
तो इन सब चीजों के लिए क्या गया सीसीटीवी निगरानी, और कितने जिलों पर ये आपको याद रखना है, 7 जिलों पर। कितने मेरे प्यारे बच्चों, 7 जिले आप याद रखोगे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 38वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में किस राज्य को सहयोगी राज्य चुना गया है। सूरजकुंड मेले से एचटेट के पेपर हो चाहे सीईटी का, हर बारी क्वेश्चन आता है। सूरजकुंड का मैंने पूरे का पूरा डिटेल में क्लास ले रखी है। हर बच्चे को सूरजकुंड मेले की क्लास जरूर ले लेनी है। सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई, सहभागी देश पहली बार कब बना, सहभागी राज्य का पहली बार 2024 की थीम क्या थी, 2000 इसमें कौन सा सहभागी राज्य था, कौन सा 2024 में सहभागी देश था, ऐसे ही 2025 में कौन सा सहभागी राज्य, कौन सा सहभागी देश, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, सारे के सारे क्वेश्चन करा रखे। एक सूरजकुंड मेले की क्लास है, वो हर बच्चे को देख लेनी है। एक हरियाणा के परिवहन, बहुत बच्चों को यहाँ से क्वेश्चन याद नहीं होते, हर बच्चे को वो भी क्लास देख लेनी है। क्लास इसलिए देख लेनी है क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता ही आता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और जो नए बच्चे अपने चैनल पे जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, ठीक है। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भाई, आप करते नहीं हो। 38वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में किस राज्य को सहयोगी राज्य चुना गया, क्वेश्चन है ये हमारा। आपको याद रखना है ओडिशा और मध्य प्रदेश को। किसको बच्चों, ओडिशा और मध्य प्रदेश को क्या, सूरजकुंड मेले में किस राज्य को सहयोगी राज्य चुना गया। ये 38वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की बात चल रही है। सहयोगी राज्य चुना गया है ओडिशा को और मध्य प्रदेश को, ये हर बच्चे को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के कौन से खिलाड़ी सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं, क्वेश्चन है ये। बताओ, आप पढ़ो और मेरे को उत्तर बताओ, बताओ बताओ फटाफट। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड करो, बहुत अर्जेंट कॉल आ रही है, जस्ट एक सेकंड बच्चों। सॉरी बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉल आ गई थी प्रदीप सर की, जी के बाय प्रदीप सर। उनके चैनल पे एक क्लास लेंगे अपन साइकोलॉजी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों की। साइकोलॉजी की क्लास लूंगी मैं वहाँ पे। जो भी बच्चा एचटेट का है वहाँ पे एक मैराथन क्लास आएगी अपनी एचटेट की। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, वो बच्चे
जरूर देखना, मैं बता दूंगी किस टाइम क्या रहेगी। अभी सर से बात ही हुई है 2 मिनट पहले ही। आगे एक छुट्टी है बीच में, वीक के बीच में, ध्यान नहीं है, बुधवार वीरवार को कोई गवर्नमेंट छुट्टी, उस दिन क्लास लेंगे, ठीक है। आपकी साइकोलॉजी की, जिस भी बच्चे की साइकोलॉजी कमजोर है वो हर बच्चा वो क्लास को देख लेना। सर जीके बाय प्रदीप सर चैनल आपको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है सर के बारे में, तो ठीक है। तो इन सर के, अपने ही सर के चैनल पे क्लास आएगी बच्चों, मैं बताती रहूंगी आपको, और ये जरूर आप देखना, ठीक है। चलो आओ बच्चों, राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के कौन से खिलाड़ी सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं? ये आपको याद रखने हैं बच्चों, योगेश्वर सिंह और सिया प्रकाश। कौन है बच्चों? योगेश्वर सिंह और सिया प्रकाश, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 26वां क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार वर्ष 2025 को किस रूप में मना रही है? हरियाणा सरकार हर साल को अलग अलग रूप में मना रही है। वैसे ही आपको जैसे अंत्योदय उत्थान वर्ष है, या फिर ये सारे अंत्योदय के बारे में आपने पीछे देखा भी होगा, तो ये हर बार सरकार का नाम बदल जाता है। जैसे कोई मिलेट वर्ष आ रहा है, कोई कौन सा वर्ष आ रहा है, तो ये आपको याद रखना है, ये कौन सा वर्ष है ये बताना है आपको। आपको याद रखना है, ये है मेरे प्यारे बच्चों सहकारिता वर्ष। कौन सा है? सहकारिता वर्ष। चलो फटाफट, ज्यादा टाइम हो गया। पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर कहां पर शोध पीठ स्थापित की जाएगी? आपको पता है श्री राम शर्मा के बारे में बताना की जरूरत नहीं है, नहीं कि राम शर्मा श्री राम, इनकी 2 रचनाएं हैं, हरियाणा तिलक, इनकी रचना है पंडित श्री राम शर्मा की। आपको याद रखना, बहुत बार आती है। हरियाणा तिलक किसकी रचना है? ये है पंडित श्री राम शर्मा की, ठीक है, ये याद रखना, हरियाणा तिलक पंडित श्री राम शर्मा की रचना है। अच्छा, के नाम पर कहां पर शोध पीठ स्थापित की जाएगी? क्वेश्चन है ये, पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर कहां पे शोध पीठ स्थापित की जाएगी, ये बताना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है एमडीयू रोहतक में। कहां पे मेरे प्यारे बच्चों? रोहतक में, एमडीयू में, ठीक है। और एमडीयू की स्थापना कब हुई थी? 1976 में, और 1976 में एमडीयू बनी थी हमारी, और केयू के बनी थी 1956 में, और हमारा हरियाणा पंजाब से अलग होके बना था 1966 में। 10 साल पहले केयू के बनी थी, 10 साल बाद एमडीयू बनी थी। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। चलो आगे आओ, चलो एनवीएफ के श्री हरि कथामृत पोस्टर का विमोचन किसने किया? क्वेश्चन है ये, एनवीएफ के श्री हरि कथामृत पोस्टर का विमोचन किसने किया? क्वेश्चन है ये, और ये मुझे बताओ बच्चों किसने किया? एनवीएफ के श्री हरि कथामृत पोस्टर का विमोचन किया हमारे नायब सिंह सैनी जी ने। किसने मेरे प्यारे बच्चों? नायब सिंह सैनी जी ने श्री हरि कथामृत पोस्टर का विमोचन किया। उत्तर याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया? 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया? ये क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है, 24 जनवरी, 25 जनवरी। आप बताओगे कौन सा इसका आंसर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा, और ये आपको याद रखना है किस जिले में? पंचकुला में। अगला देखो 30वां क्वेश्चन, सोलर क्षेत्र में अच्छा कार्य करने पर हरियाणा को कितनी प्रोत्साहन राशि दी गई? सोलर क्षेत्र में अच्छा कार्य करने पर हरियाणा को कितनी प्रोत्साहन राशि दी गई? क्वेश्चन है ये, अच्छा कार्य करने पर हरियाणा को कितनी प्रोत्साहन राशि दी गई? ये आपको आंकड़ा है, सिर्फ ये याद करने का है, ये याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। 89.43 करोड़। कितनी? 89.43 करोड़, ये आपको याद रखना है। हरियाणा के किस जिले में सिविल अस्पताल को स्वच्छता एवं संक्रमण मुक्त माहौल पर प्रथम रैंक मिला? कौन से अस्पताल को मिला है? ये मैंने पहले भी कराया हुआ है, ये आपको याद रखना है। ये कुरुक्षेत्र के अस्पताल को, हरियाणा के सिविल अस्पताल को स्वच्छता एवं संक्रमण मुक्त माहौल पर प्रथम रैंक मिला है, वो है मेरे प्यारे बच्चों कुरुक्षेत्र जिला। कौन सा जिला? कुरुक्षेत्र जिला। अगला देखो,
केंद्र सरकार से हरियाणा के कितने स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प पुरस्कार मिला है? ये क्वेश्चन है। केंद्र सरकार से हरियाणा के कितने स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन हमारा ये है। ये आपको याद रखना है 591। कितने मेरे प्यारे बच्चों? 591 इतने संस्थान हैं जिनको कायाकल्प पुरस्कार मिला है। अगला देखो, हरियाणा में कितनी और स्थायी लोक अदालतें बनाई जाएंगी? क्वेश्चन ये है हमारा, कितनी लोक अदालतें बनाई जाएंगी? ये आपको याद रखना है। ये बनाई जाएंगी बच्चों 7। कितनी बनाई जाएंगी? 7 हमारे हरियाणा की में स्थायी लोक अदालतें और बनाई जाएंगी। ठीक है। अगला देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कितने साल के लिए और मंजूरी प्रदान की गई है? क्वेश्चन है हमारा ये। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कितने साल के लिए और मंजूरी प्रदान की गई है? स्वास्थ्य मिशन को कितने साल के लिए और मंजूरी प्रदान की गई है? क्वेश्चन है ये। और ये आपको याद रखना है कितने साल के लिए। ये है मेरे प्यारे बच्चों 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। अगला पढ़ो, पानीपत से शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के वर्ष 2025 में कितने साल पूरे हो जाएंगे? बताओ आप। 2015 में शुरू हुई थी, 2025 अब आ जाएगा क्या? आ गया है। तो कितने साल पूरे हो गए बता देना। कितने जोड़ोगे तो 25 बनेंगे। आगे देखो, हरियाणा का लिंगानुपात वर्ष 2024 में कितना हो गया है? जब हरियाणा का लिंगानुपात 2011 में जनगणना हुई थी, हर 10 साल बाद जनगणना होती है, 2021 में भी होनी थी, जो कि ये जनगणना नहीं हुई ड्यू टू पेंडेमिक कोरोना की वजह से। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जनगणना हुई नहीं। जब 2011 में जनगणना हुई थी, जब हमारे हरियाणा का लिंगानुपात इंडिया में सबसे बेकार रहा, और कितने पे कितनी रही? 879। कितने लड़कों पे? 1000 लड़कों पे। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आंकड़ा बदल गया है। देखो, सही मायने में तो तभी मानना जब जनगणना होगी, और अब ये जनगणना आगे आगे पूरी संभावना यही दिख रही है कि 2031 में होगी। 2021 में हमारी जनगणना हुई ही नहीं। अब पूछा गया है कि लगभग आइडिया होता है ना, वो बताया जाता है, तो हर साल का होता है। तो लिंगानुपात वर्ष 2024 में कितना हो गया है? क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है बच्चों। ये कितना है? 910। कितने हैं बच्चों? 910। आगे देखो, हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रशासक का कार्यभार किसे संभाला है? किसने संभाला है ये बताओ। हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रशासक का कार्यभार किसने संभाला है? ये आप याद रखोगे, एच.एस. भल्ला ने। किसने बच्चों? एच.एस. भल्ला ने ओलंपिक संघ का कार्यभार संभाला है। एचएयू को एनएसएस के तहत कितने राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले हैं? एचएयू को एनएसएस के तहत 3 पुरस्कार मिले। कितने मिले हैं? 3 मिले हैं। ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, 39वां क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस हरियाणवी जवान को 11 पूकों की जान बचाने के लिए उत्तम जीवन रक्षा पदक से अलंकृत किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस हरियाणवी जवान को, कौन सा हरियाणवी जवान है जिसने 11 जवानों की जान बचाई है, उत्तम जीवन रक्षक पदक से अलंकृत किया है? वो कौन सा हमारे सेना के कौन है जवान? बताओ किस हरियाणवी जवान को, कौन है वो है बच्चों मुकेश फौजी। कौन है? मुकेश फौजी। ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का विवाह किस खिलाड़ी के साथ हुआ है? सभी को पता है, लगभग हिमानी मोर के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? हिमानी मोर के साथ हुआ है। और ये भी एक खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। हिमानी मोर भी सोनीपत से है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025 में कितने अमृत सरोवर विकसित करने का लक्ष्य किया है ताकि हम पानी को सेव कर सके? 2200 बच्चों। कितने अमृत सरोवर विकसित किए हैं? 2200। ये आपको याद रखने हैं। अगला देखो, हरियाणा की कौन सी एकमात्र खिलाड़ी खो खो वर्ल्ड कप 2025 विजेता टीम का हिस्सा रही है? कौन सी है? हरियाणा की कौन सी एकमात्र खिलाड़ी है खो खो की वर्ल्ड कप 2025 विजेता टीम का हिस्सा रही है? वो कौन सी खिलाड़ी है? ये आपको याद रखनी है। ये धत्तरवाल है, मीनू धत्तरवाल। कौन है बच्चों? मीनू धत्तरवाल हरियाणा की एकमात्र खिलाड़ी खो खो वर्ल्ड कप
2025 की विजेता टीम का हिस्सा रही हैं, वो कौन है? मीनू धत्तरवाल। ये आपको उत्तर याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस वैज्ञानिक को जेम्स मॉर्गन भर्ती अर्थ करियर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? जेम्स मॉर्गन भर्ती करियर अवार्ड है ये, ठीक है। ये आपको याद रखना है, नरेश कुमार रावत को। किसको बच्चों? नरेश कुमार रावत को। ये आपको उत्तर याद रखना है, ठीक है। चलो आगे आओ। जनवरी 2025 में किस हरियाणवी खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? खेल रत्न मेजर ध्यानचंद से ये किया गया मेरे प्यारे बच्चों, मनु भाकर झज्जर जिले से संबंध रखती है। मनु भाकर के बारे में आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये किसी पहचान की मोहताज है ही नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ी पहचान, ठीक है। तो मनु भाकर इसका उत्तर है। जनवरी में किस हरियाणवी कोच, देखो पहले आपको ध्यान रखना है, मेजर ध्यानचंद, अर्जुन है, द्रोणाचार्य है, ध्यानचंद है, ये सारे के सारे अवार्ड खेल रत्न पुरस्कार किस किस को मिले हैं, कब कब किस जो मिले हैं वो खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, इस बात का ध्यान रखना। मेजर ध्यानचंद में हो गया। अगला है द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य वाला और बता दो आप, ये आपको याद रखना है, संदीप सांगवान। कौन बच्चों? संदीप सांगवान को, किस हरियाणवी कोच को? मैं भी पूनम सांगवान हूं बच्चों, मैंने वैसे कभी बताया नहीं है ना, बताना अच्छा लगता है, पर आज सांगवान आ गया तो आपको याद बता ही देती हूं, मेरा नाम पूनम सांगवान है। चलो, हरियाणवी कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो मेरे प्यारे बच्चों संदीप सांगवान है। जनवरी 2025 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो कितने हैं बताओ? आपको याद रखने हैं, 11 है मेरे प्यारे बच्चों। कितने हैं? 11। जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद से पुरस्कृत किया गया है? ये आपको याद रखने हैं, 4 हैं। अगला क्वेश्चन है, नवगृह ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं, इनके लिए बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया मुख्य सचिव को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? सॉफ्टवेयर के मामले में हमारा तीसरा स्थान है और हब हमारा गुड़गांव है। अगला क्वेश्चन है, किस हरियाणवी का नाम पर्वतारोही के कारण लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? ये आपको याद रखना है, वो है राकेश काद्यान मेरे प्यारे बच्चों। कौन है? राकेश काद्यान। आप याद रखोगे, ठीक है। हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। आगे बढ़ो, ये हमारी अगली करंट अफेयर है। मैंने जल्दी जल्दी बोले हैं, जल्दी जल्दी इसलिए भी बोले हैं ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। दूसरी बात, जिस भी बच्चे की, जो बच्चे एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई अदर सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है हर जगह साइकोलॉजी आती है। साइकोलॉजी की अपनी क्लास, एक बड़ी क्लास, जिसमें कोशिश मेरी ये रहेगी, अब 4-5 दिन एक बार सारी फिर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं पहले, और आसपास के जितने रिलेटेड क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो सारे के सारे मैं चैनल के सर के चैनल पे कराऊंगी, और वो मैं आपको बता भी दूंगी किस दिन कराऊंगी। लाइव क्लास रहेगी, सभी बच्चों को अपनी साइकोलॉजी की क्लास में जुड़ना है। खाली उस क्लास को भी देख के चले गए ना बच्चों, तो भी आप 27-28 नंबर लेके आ जाओगे, खाली एक ही क्लास से कह रही हूं मैं, क्योंकि मेरी कोशिश ये है, पहले के आए हुए पेपर के क्वेश्चन उठाएंगे, लगभग और संभावित कितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो उठाएंगे। दूसरी बात, ये इन सब के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, आपका लाइव क्लास चलेगी, जहां जहां समस्याएं आप पूछते रहना, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, किस दिन रहेगी वो मैं आपको डेट अनाउंस कर दूंगी। लाइव रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात रहेगी ही नहीं, जहां समस्या हो पूछ लेना, और जिसकी साइकोलॉजी कमजोर है वो फिर कमजोर नहीं रहेगी, अच्छा स्कोर आप लोग कर पाओगे। अगला देखो, हरियाणा के किस गांव में विश्व का सबसे बड़ा स्थायी महामृत्युंजय पत्र स्थापित किया जा रहा है? बताओ, हरियाणा के किस गांव में विश्व का सबसे बड़ा स्थायी मृत्युंजय पत्र स्थापित किया जा रहा है? वो कहाँ की जगह है? क्वेश्चन है हमारा ये, आपको याद रखना है। महामृत्युंजय वाला ये मैयड़ गांव में, और मैयड़ गांव कहाँ का है? हिसार का है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो आओ बच्चों। हरियाणा में पिछले 1 साल में भूजल स्तर कितने मीटर घटा है? भूजल स्तर तो घट ही रहा है,
है ना। अब की बार कितना घटा है ये आपको याद रखना है, 1.10 मीटर भूजल स्तर घटा है। महामृत्युंजय कहाँ पे, मैहर में, कितना भूस्तर घटा है, 1.10 मीटर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में मारुति सुजुकी का चौथा संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है। मारुति सुजुकी का चौथा संयंत्र, चौथा क्यों बोल रहे हैं बताना बच्चों इसका, और पहले कहाँ कहाँ है। चौथा संयंत्र खुल रहा है खरखोदा में, और खरखोदा है सोनीपत की जगह। यहाँ पे लगभग 900 एकड़ में खुल रहा है। खरखोदा आने वाले टाइम में बहुत ही अपना नाम होगा। खरखोदा का जो एक छोटी सी जगह लगती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी यहाँ की महंगी होगी, बहुत लोगों को उद्योग धंधे मिलेंगे। उद्योग धंधे इसलिए मिलेंगे, लोग ही काम करेंगे यहाँ पे, लोग काम करेंगे, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, जगह में वो रहेंगे तो उनको मार्केट भी चाहिए, उनको कपड़ों की दुकान भी चाहिए, उनको सब्जी की दुकान भी, अदर भी, दूध वाले के फायदा, हर चीज़ का, स्कूल का फायदा, हर चीज़ का आसपास में। तो आप ये देख पा रहे हो आगे आने वाले टाइम में उभरती नगरी हमारी खरखोदा रहेगी, सिर्फ ये सुजुकी का संयंत्र की वजह से। तो मारुति सुजुकी का चौथा संयंत्र मेरे प्यारे बच्चों खरखोदा में, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे आओ, और खरखोदा जगह है सोनीपत की। अगला क्वेश्चन देखो, रक्षा मंत्री कौन है हमारे, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के कितने जवानों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने जवानों को अवार्ड से सम्मानित किया है, वो है मेरे प्यारे बच्चों 3। कितने हैं, 3 है, ये आप याद रखना। आगे देखो, कौन हरियाणवी खिलाड़ी बीबीसी भिवानी बॉक्सिंग क्लब इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 चुनी गई। कौन सी हरियाणवी खिलाड़ी है जो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 चुनी गई, आपको ये बताना है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कौन हरियाणवी खिलाड़ी है ऐसी, आपको याद रखना है, वो है मनु भाकर को। किसको, मनु भाकर को। अगला याद बताओ, राष्ट्रीय राइफल संघ के कोच बनाए गए हैं, हरियाणवी हैं, राइफल संघ के कोच बने हैं। कौन हरियाणवी है, क्वेश्चन है हमारा ये, कौन है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है। राइफल संघ के कोच बने हैं हरियाणवी, वो है वजीर सिंह राठी। कौन है, वजीर सिंह राठी, ये आपको याद रखना है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, वजीर सिंह राठी। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में किस जगह रेडार ने जमीन के 30 फीट नीचे मौर्य कालीन धरोहर ढूंढी है। हरियाणा में किस जगह रेडार ने, हरियाणा में किस जगह रेडार ने जमीन के 30 फीट नीचे भी मौर्य कालीन धरोहर ढूंढी है, वो बता दो आप। आपको पता है ना, मौर्य, फिर उत्तर मौर्य, फिर गुप्त काल आए थे, प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं ना, तो उन्हीं की बात चल रही है। ये आपको याद रखना है, टोपरा कला। अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन आएगा, टोपरा कला कहाँ है, आप बता देना, यमुनानगर में या अंबाला में है। हरियाणा में किस जगह रेडार ने जमीन के 30 फीट नीचे मौर्य कालीन, देखो अब जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, वैदिक में प्राचीन, पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक, उसके बाद हम मौर्य पढ़ने शुरू करते हैं, ठीक है। एक मूरा नाम की चंद्रगुप्त मौर्य, वहां से इसकी शुरुआत होती है। तो सारे मौर्य जितने भी आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से शुरुआत होके अशोक वगैरह। तो देखो बच्चों क्या है, इसके बाद उत्तर मौर्य आता है, उसके बाद गुप्त आते हैं। तो देखो उस टाइम की पहचान की, मैं कब की बात कर रही हूँ, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद ये है मौर्य आए थे, उस टाइम की बात कर रही हूँ। तो देख लो नीचे मौर्य कालीन धरोहर ढूंढी है, वो ढूंढी है टोपरा कला गांव में। तो अगला क्वेश्चन है, कौन हरियाणवी हॉकी खिलाड़ी 300 मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय बन गई है। हरियाणा की है, हॉकी खिलाड़ी है, 300 मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय बन गई है, वो कौन है, वो है बच्चों सविता पुनिया।
कौन है? सविता पूनिया। ये आपको याद रखना है। सविता पूनिया के बारे में हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। ये हॉकी की हरियाणवी हॉकी खिलाड़ी 300 मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय बन गई है। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे आओ। इस समय हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये पेपर बहुत दिनों से यही है, राज्य चुनाव आयुक्त बहुत दिनों से यही है, आपको याद रखना है। जैसे ट्रांसजेंडर के लिए हमारे मुख्य सचिव बहुत पुराने हैं ना, ऐसे ही आपको याद रखने हैं। मतलब मुख्य सचिव तो अभी बनाए, लेकिन मुख्य सचिव पे जो बैठे हैं वो पुराने हैं, तो ऐसे ही आपके याद रखने हैं। राज्य चुनाव आयुक्त कौन है वो आप याद रखोगे, धनपत सिंह है मेरे प्यारे बच्चों। कौन है? धनपत सिंह है, ये आपको याद रखना है। कौन है राज्य चुनाव आयुक्त के? धनपत सिंह। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता? राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का 2025 का खिताब किसने जीता? क्वेश्चन है हमारा ये, और ये आपका याद रखना है, ये सेना। किसने जीता? सेना ने जीता। इसका उत्तर ये आएगा बच्चों, ए है इसका उत्तर। राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता? सेना ने जीता, ये आपको याद रखना है। अगला देखो, हरियाणा में कुल कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं? बगैर टाइम वेस्ट करते हुए थोड़े से स्पीड से लग रहे हैं, तो परेशान मत होना, जल्दी जल्दी इनको कर लेना। देखो कुल कितने हैं बच्चों, ये आपको याद रखने हैं, 29 है मेरे प्यारे बच्चों। कितने हैं? 29। हरियाणा में कुल कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं? हरियाणा में कुल कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं? वो हैं बच्चों 29 मेरे प्यारे बच्चों। कितने हैं? 29। याद रखोगे ना? आगे आओ। कितने पर्यटकों ने अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2025 मेला देखा है? कितने पर्यटकों ने? क्वेश्चन है ये, और मैंने आपको पहले भी बताया है, सूरजकुंड मेले से मैंने बहुत बार पहले बोला है। मैंने जब फरवरी गया था तभी सूरजकुंड की पूरे की डिटेल में क्लास ली थी, वो जरूर देख लेना। और ये कितने लोगों ने देखा है? ये देखा है बच्चों 16.5 लाख। अब आपने एक चीज देखी है अपनी क्लास में, अब मैं आपको ये नहीं बोल रही कि कितने सूरजकुंड मेले 2025 में कितने लोगों ने देखा। बताओ बच्चों, 12.5 लाख, 16.5 लाख, 20.5 लाख, 24.5 लाख। बताओ कौन सा इसका आंसर है? मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। उसका कारण पता है क्या बात है? जब हम चारों ऑप्शन, मैं आपको भी बता रही हूँ, आगे आप जब पढ़ते हो, जब आप इन चारों ऑप्शंस को देख लेते हो ना, और चारों ऑप्शन बच्चों जब देखते हो, बट इसका उत्तर 12.5 हो सकता है, 16.5, 20.5, 24.5। जब पेपर में बैठे होते हो ना, सब में से जो करेक्ट आंसर है ना, उसमें पजल हो जाते हो। इसीलिए जो क्वेश्चन है ना, उसका डायरेक्ट मैं आपको उत्तर याद करा रही हूँ कि आपको और ऑप्शन में पजल होने की कंडीशन ही ना बचे। और जब आप चारों ऑप्शन पढ़ लेते हो ना, फिर आपको ये लगता है कि ये भी पढ़ा हुआ, ये भी, ये भी, ये भी, और वहां फंस जाते हो। और पेपर के टाइम पे दिमाग पे प्रेशर बहुत होता है, और जब दिमाग पे प्रेशर होता है तब हम ये सोचते रहते हैं इसका आंसर ये है, ये है, और वो लगभग लगभग संभावना रहती है कि वहां पे वो क्वेश्चन गलत ही बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरी हर बच्चे से कोशिश यही है कि आप भी जब आप कोई भी बुक उठाते हो, पढ़ते हो, तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है, जब बुक में से पढ़ने लग रहे हो तो आपको ऑप्शन सही उतरना, उसी पे ही जाना, उसी को डायरेक्ट याद कर लेना। नहीं पेपर में गड़बड़ कराओगे। मैंने एक बार गड़बड़ की थी, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा तरीका नहीं अपनाना चाहिए। वही मैं आपको बता रही हूँ, आप भी मत करना, फिर आपके नंबर कट जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगी बच्चों। ठीक है, कोशिश करना इसी तरीके से आप लोग पढ़ लेना। हमें तो सीधा बात याद ही रखनी है ना, ऑप्शन कुछ भी रख देंगे वहां पे, ये रख देंगे, ये रख देंगे। हमें सिर्फ सही डेटा आता है ना कि 16.5 लाख है, और हम पढ़ेंगे तो सिर्फ कंफ्यूज होंगे। इन ऑप्शन को और पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं है। हमें क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट उत्तर याद होना चाहिए, है ना। और जहां समझने की चीजें हैं, कंसेप्ट हैं, जैसे कि साइंस अदर सब्जेक्ट है, उनमें तो फिर हमें कंसेप्ट ही पढ़ने पड़ते हैं, है ना। चलो आओ। हरियाणा राज्य महिला हॉकी प्रतियोगिता में 18वें जूनियर वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता है? बताओ बच्चों, हरियाणा राज्य महिला हॉकी प्रतियोगिता के 18वें जूनियर वर्ग का खिताब किसने जीता है? हमारा क्वेश्चन है ये। याद रखना बच्चों, ये किसने जीता है? ये हिसार ने जीता है। किसने जीता है? हिसार ने। आपको ये बात आपको याद रखनी है।
महावीर स्टेडियम हिसार में है, एचएयू हिसार में है, लुआस हिसार में है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज जो कि 2010 में बनी थी, आपको याद रखनी है। अश्व अनुसंधान कहाँ पे है? हिसार में है। भैंसवाला हिसार में है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। सुअर का कहाँ? सोनीपत में है। और कुछ बताऊं? बता रखी है बाकी तो आपको बातें। चलो, हरियाणा राज्य महिला हॉकी प्रतियोगिता के 36वें सीनियर वर्ग का खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन है हमारा ये। और ये क्वेश्चन आपको याद नहीं होते, इनको अवॉइड मत कर देना, याद नहीं होते तो 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे, लेकिन याद जरूर रख लेना। सोनीपत है, जैसे मैं आपको याद करके बता रही हूँ ना, ऐसे ही आप याद कर लेना, ठीक है। अब मेरी तो मैं मन मन याद ना करूंगी तो बात बन जाएगी, पर आपकी नहीं बनेगी, नंबर कट जाएगा। तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना, ठीक है। और मुझे भी पता है ये बातें याद नहीं होती है। 36वें में कौन से किसने जीता, पंचकुला ने, सोनीपत ने, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए सीधा ऑप्शन पे ध्यान रखना और उसको याद करके टिक कराना, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है बच्चों। और सारे बच्चे खूब 2 महीने लगातार पढ़ते रहना। बताओ, 23वें नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा के किस जिले की एकता भयाना ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? ये कौन सी जिले की है एकता भयाना? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। मैं 1 सेकंड बैठ रही हूं क्योंकि मेरे वेरिकोज वेन की समस्या है। 2 मिनट बैठ गई मैं, फटाफट इतने आप बता दो। बताओ बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? क्या उत्तर होगा इसका? कहां से है ये? ये है बच्चों हिसार से। कहां से है बच्चों? हिसार से। ये आप याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हरियाणवी नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियन है, इस जिले की है जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, वो है बच्चों हिसार की। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन हरियाणवी बनी है? बताने की जरूरत नहीं है। जींद जिले की रेखा गुप्ता। कौन है बच्चों? जींद जिले की रेखा गुप्ता। हमारे हरियाणा से पहले सुषमा स्वराज भी बनी थी ना, जो अंबाला से। अरविंद केजरीवाल जो सिवानी से, है ना। तो अब रेखा गुप्ता जींद से। हरियाणा में गवाहों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? हरियाणा में गवाहों की सुरक्षा के लिए, भाई इनको भी तो सुरक्षा चाहिए ना, तो कौन सी योजना शुरू की गई है? क्वेश्चन है ये हमारा। ये आपको याद रखना है, हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025। कौन सी है? हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025। हरियाणा में गवाहों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है बच्चों? हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025। ये आपको उत्तर याद रखना। देखो, फोर्ब्स की 2025 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में सावित्री देवी जिंदल को कौन सा स्थान मिला है? सावित्री जिंदल आपको पता है हिसार से, स्टेनलेस स्टील सिटी, इन्हीं की वजह से, जिंदल परिवार की वजह से स्टील सिटी हिसार को कहा जाता है। पूछा गया है इनका अमीर महिलाओं की सूची में सावित्री देवी जिंदल का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन हमारा ये है। और आप याद रखोगे बच्चों, इनका स्थान है 7वां। कौन सा है? 7वां। अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। देखो, राष्ट्रीय, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अंडर 23 महिला क्रिकेट की मेजबानी किस राज्य को मिली? अब आप यहां से क्या पढ़ रहे हो? सोच के देखो, आप पढ़ रहे हो हरियाणा जी के, इसमें किस में क्या उत्तर हो सकता है? राष्ट्रीय अंडर 23 महिला, महिता नहीं है, महिला है ये। राष्ट्रीय अंडर 23 महिला क्रिकेट की मेजबानी किस राज्य को मिली है?
आप हरियाणा करंट पढ़ रहे हो तो हरियाणा हमको ही मिली है, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। ये आपको याद भी रखना है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि आपके हरियाणा की करंट में हरियाणा की हाईलाइट विशेष बात है, इसलिए आप इसको याद रखना। ठीक है बच्चों, चलो आगे आओ। देखो अगला क्वेश्चन है, कृषि ट्रैक्टरों के CMVR के प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट किस जिले में स्थित उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्था से मिलना शुरू हो गया है? क्वेश्चन है हमारा ये। देखो कृषि ट्रैक्टरों के CMVR के प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट के लिए कुल मिला के बात यह है, किस जिले में स्थित उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान से मिलना शुरू हो गया है, पूछा गया है। ये आपको याद भी होना चाहिए, ये हिसार से बच्चों, कहाँ से? हिसार से। और हमारे ट्रैक्टर के टायर है, ट्रैक्टर के उद्योग ज्यादा वो कहाँ पे है? गुडियर के टायर हैं, जैसे ट्रैक्टर उद्योग ज्यादा कहाँ पे बच्चों? जिसका कि हिंदी में नाम है गुडियर, ये है फरीदाबाद का। ये प्रशिक्षण के लिए संस्थान कौन सा कहाँ से शुरू है, ये आपको याद रखना है, हिसार से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ो। इसकी मासिक रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने 10वीं बार प्रथम स्थान हासिल किया है। किसने, बताओ? मासिक रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने 10वीं बार प्रथम स्थान हासिल किया है। NCRB। इसने प्रथम स्थान हासिल किया। एशियाई संसद सभा में किस हरियाणवी सांसद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर बताओगे आप। किसने एशियाई संसदीय सभा में, कौन थी वो हरियाणवी सांसद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? वो आप याद रखोगे बच्चों, वो है किरण चौधरी। कौन है? किरण चौधरी। याद रखना है हर बच्चे को। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो किसे हरियाणा का नया मुख्य सचिव बनाया गया है? क्वेश्चन है ये, हरियाणा का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? आपको याद रखना है, वो बनाया गया है बच्चों, किसको? हरियाणा का नया मुख्य सचिव बनाया गया है मेरे प्यारे बच्चों, अनुराग रस्तोगी को। किसको बनाया गया है? अनुराग रस्तोगी को क्या हरियाणा का नया मुख्य सचिव बनाया गया है? हर बच्चे को याद रखना है। ठीक है, मुख्य सचिव अभी ट्रांसजेंडर के लिए मुख्य सचिव को ही तो चार्ज सौंपा गया है ना वो, तो ये आपको याद रखना है, अनुराग रस्तोगी है। अगला देखो बच्चों, फरवरी 2025 तक हरियाणा के कितने गांव को ODA प्लस मॉडल गांव घोषित किया जा चुका है? फरवरी 2025 तक। ये डेटा ना पहले आपके भी क्वेश्चन पहले भी इस टाइप का पूछा गया है, आपको याद रखना है। कितने गांव को ODA प्लस मॉडल गांव घोषित किया है? वो हम बच्चों 2987। कितने हैं? 2987। अगला देखो, राजस्थान में जेट है, ये जेट सुरक्षित राष्ट्र विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में हरियाणा से किन मंत्रियों ने भाग लिया? क्वेश्चन है ये, सुरक्षित राष्ट्र विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के किन मंत्रियों ने भाग लिया? क्वेश्चन है हमारा ये, और आपको याद रखना है ये लिया है रणवीर गंगवा और श्रुति चौधरी। कौन बच्चों? रणवीर गंगवा और श्रुति चौधरी। ठीक है, याद रखना। अगला है किस हरियाणा के किस जिले में दृष्टि बाधित के लिए अपनी तरह का पहला वेबसाइट फैशन शो आयोजित किया गया? दृष्टि बाधितों के लिए, दृष्टि बाधित मतलब दृष्टि मतलब देखना, जो उनकी आंखें कमजोर, इसका मतलब बाधित है वो, वहां से। तो ये अपनी तरह का पहला वेबसाइट फैशन शो आयोजित किया गया था, और वो आयोजित किया गया था पंचकुला में। कहां पे बच्चों? पंचकुला में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहां पे? हरियाणा के किस जिले में दृष्टि बाधितों के लिए अपनी तरह का पहला वेबसाइट फैशन शो आयोजित किया गया? वो मेरे प्यारे बच्चों पंचकुला से किया गया। कहां से? पंचकुला से, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, 28वां क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने, हमारे मुख्यमंत्री अभी पता है हाल फिलहाल में नायब सिंह सैनी जी हैं, व्यक्तित्व तौर पे 11वें, तो डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की लिटरेट आना चाहिए था, कि मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया है? आपको याद रखना है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने किया है।
और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम वहां पे केवल और केवल संस्कृत डिपार्टमेंट था और इसकी नींव रखी थी हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बड़े बच्चों आगे चलो बढ़ो, अब तो जल्दी जल्दी कर रहे होंगे ना। और फिर भी समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ लेना बाद में, कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं जरूर देखती हूँ आप लोगों के कमेंट्स। और क्लास अच्छी लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, पसंद आए आप लाइक कर देना, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। आप शेयर नहीं करते हो, गलत बात है। ये जो अपनी क्लास है सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एचटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास आप खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, मैं आपसे ये विश्वास करती हूँ आप पे, ठीक है। तो ये जरूर करना है। और जो नया बच्चा अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो पहले, अभी फिर अगला क्वेश्चन कराऊंगी मैं, करो फटाफट सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है। हरियाणा के मुख्य सचिव रहे किस व्यक्ति को भारत का नया निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है? आपको याद रखना है बच्चों, वो हरियाणा के भारत का निर्वाचन आयुक्त बनाया डॉक्टर विवेक जोशी को। किसको बनाया गया है? डॉक्टर विवेक जोशी को। क्या क्वेश्चन है? मुख्य सचिव रहे थे पहले, किस व्यक्ति को भारत का नया निर्वाचन आयुक्त बनाया है? वो है विवेक जोशी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कुशल लॉजिस्टिक्स के लिए भारत की पहली रोड ट्रेन किसने लॉन्च की है? कुशल लॉजिस्टिक के लिए भारत की पहली रोड ट्रेन वोल्वो ट्रैक्स। आपको पता है ना वोल्वो की पहले भी बसें चलती हैं, तो इन्होंने ही वोल्वो पहली रोड ट्रेन किसने लॉन्च की है? रोड ट्रेन बनाई है वोल्वो ट्रैक्स ने। ये आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला देखो, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक प्रदेश में 15,500 मीट्रिक टन शहद के उत्पादन का लक्ष्य रखा है? इस वर्ष तक प्रदेश में 15,500 मीट्रिक टन शहद। देखो ये हनी बीज का हॉर्टिकल्चर में बागवानी होता है, ऐसे ही बीज का भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। ये टारगेट कब तक का हमारा? ये टारगेट है 2030 तक का। कितने का है बच्चों? 2030 तक। क्या हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक प्रदेश में 15,500 मीट्रिक टन शहद के लिए उत्पादन का लक्ष्य रखा है बच्चों? ये आपको रखना है 2030 तक का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो 31वें का उत्तर हो जाएगा बच्चों बी। अगला देखो क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने स्कूल बसों में कौन सा सिस्टम लगाना अनिवार्य किया? स्कूल बसों में बताओ। बाकी ये बहुत अच्छा काम किया है हरियाणा सरकार ने। इसमें जो भी गड़बड़ होंगे ना, ड्राइवर वगैरह गड़बड़ करेंगे, FAPS, इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जो जो ड्राइवर्स गड़बड़ करेंगे या फिर जो बच्चों के साथ समस्या है, ये बच्चा पहुंचा है या नहीं, प्रॉपर निगरानी के लिए ये कार्य किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखो, एशियन पैरा तीरंदाजी कप 2025 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? एशियन पैरा तीरंदाजी कप 2025 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने जीते हैं? ये आपको याद रखना है बच्चों, ये है 7। कितने हैं? 7, ठीक है। आगे बढ़ो। हरियाणा सरकार चश्मा खरीदने के लिए श्रमिकों को कितने रुपए तक की राशि देता है? बच्चों को रोजगार दे दो, रोजगार दोगे तो चश्मा तो अपने आप खरीद लेंगे, पढ़ के मेहनत भी कर लेंगे, है ना। ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं, ये दे देंगे वो दे देंगे, उससे बेटर है बच्चों को रोजगार दो। वो अपने पेरेंट्स का भी खरीदवा देंगे चश्मा और अपने बच्चों का भी खरीदवा देंगे। कितने खरीदने के लिए श्रमिकों को कितने रुपए तक की राशि दी जाती है? क्वेश्चन है हमारा ये, आपको याद रखना है। ये है बच्चों कितनी? 1500 रुपए। कितनी है? 1500। हरियाणा सरकार चश्मा खरीदने के लिए श्रमिकों को कितने रुपए तक की राशि देती है? वो आप याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है 1500 रुपए। अगला देखो, हरियाणा के किस जिले में स्थित TTS केंद्र में 3 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी आयोजन हुई और वो आयोजन के लिए पूछा गया है कहाँ हुई थी?
कृषि प्रदर्शनी में आपको पता है आपकी कृषि की यूनिवर्सिटी है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, और यहीं पे टीटीएस केंद्र में 3 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। बिश्नोई समाज के विरोध के परिणाम स्वरूप हरियाणा सरकार ने किस जानवर को मारने का कानून रोक दिया है? बिश्नोई समाज के विरोध के परिणाम स्वरूप, बिश्नोई समाज इसका मतलब विरोध कर रहा था, इसके परिणाम स्वरूप ने भी हरियाणा सरकार ने किस जानवर को मारने का कानून रोक दिया है? वो है बच्चों नर नीलगाय को। किसको? नर नीलगाय को। ये आपको याद रखना है। बिश्नोई समाज इसका मतलब इसका विरोध कर रहा था, फिर भी किया गया। तो देख लो इसका उत्तर है बच्चों क्या? नर नीलगाय। अगला देखो, हरियाणा के किस कुलपति को आउटस्टैंडिंग वाइस चांसलर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हरियाणा के किस कुलपति को आउटस्टैंडिंग वाइस चांसलर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपको याद रखना है कौन है बच्चों? प्रोफेसर सुरेंद्र गोदारा, राम सिंह बिश्नोई, सोमनाथ सचदेवा या के.एल. पांडुरंग। कि आप याद रखना बच्चों राम सिंह बिश्नोई है। वो कौन है? राम सिंह बिश्नोई है। ठीक है, चलो पढ़े आगे, चलो बढ़ो। एचएसएससी का नया भवन किस जिले में बनाया गया है? पंचकुला में ही बनाया गया। ये एचएसएससी का भवन तो किसी को ना देखना पड़े, बड़ा बेकार हाल है, कोई नहीं सुनता। चलो, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कौन सी नई वेबसाइट लॉन्च की है? क्वेश्चन है ये बच्चों। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स, नशे के लिए जो चीजें हैं, नारकोटिक्स जो ड्रग्स लेते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल ब्यूरो ने कौन सी नई वेबसाइट लॉन्च की है? क्वेश्चन था हमारा ये आपको याद रखनी है। hsncb.in ये वाली वेबसाइट लॉन्च की है किसने? हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। ये आपको याद रखनी है बच्चों। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है बच्चों? hsncb.in वेबसाइट लॉन्च की है। हर बच्चे को याद रखनी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने वेबसाइट लॉन्च की है। जितनी जितनी वेबसाइट लॉन्च होती है ना, वो सारी की सारी आपको याद रखनी है। याद इसलिए रखनी है क्योंकि ये पेपर में आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, जैसे किसने कौन सा पदक जीता, एक तो क्वेश्चन हमेशा ये बनता है। कौन सा किस खिलाड़ी कौन से संबंध से है? सरकार ने कौन सी नई योजना शुरू की? कहाँ कहाँ से तिरंगा फहराया गया? कितनी चीजें, कुल मिला के बात ये है सरकार की जहां जहां पहल होती है ना, सरकार के जहां जहां अच्छे कार्य होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां से। सरकार ने कोई नई योजना शुरू की है, कोई अलग से, जैसे तीर्थ दर्शन योजना की, अब कौन से को शामिल किया गया? महाकुंभ तीर्थ को शामिल किया गया। तो ये क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे सूरजकुंड मेले से आ जाएगा अभी हाल फिलहाल में, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन। अच्छा, एक नियुक्तियां, एचएसएससी का चेयरमैन कौन है, इसका कौन है, राज्य निर्वाचन का कौन है, मुख्य सचिव कौन है, ये सब आपको याद रखने। अच्छा, दूसरी बात, अभी 2024 का मंत्रिमंडल बना था नया। नए मंत्रिमंडल की मैंने पूरी क्लास करा रखी है। सारे के सारे किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला, वो क्लास जरूर देख जाना। वहां से क्वेश्चन, चाहे सीईटी का पेपर दे लेना, एचटेट का पेपर दे लेना, अगले 5 साल तक जितने भी आप पेपर दोगे ना, हर जगह पे मंत्रिमंडल से क्वेश्चन जरूर आएगा, और वो करंट का ही क्वेश्चन है। अब मैंने यहाँ पे नहीं डाले बस वो। ठीक है, तो 2024 के जो अक्टूबर में इलेक्शन का रिजल्ट आया था, और उसका जो पूरा मंत्रिमंडल बना था, किसको क्या डिपार्टमेंट मिले हैं, किसको अतिरिक्त किस चीज का कार्यभार सौंपा गया है, ये सारी की सारी मेरे प्यारे बच्चों डिटेल में क्लास ले रखी है। हरियाणा का मंत्रिमंडल करके वो क्लास जरूर देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वहां से क्वेश्चन 100% आता है। अगर आपको फिर भी चेक करना है ना, तो पीछे जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, वहां पे जैसे 2019 का हो गया, या फिर 2019 के बाद जब तक 2024 का नया मंत्रिमंडल नहीं बना, तब तक जितने क्वेश्चन 2019 में बने थे, 2024 तक हर साल मंत्रिमंडल से क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। किसको क्या डिपार्टमेंट मिला है, किसको क्या डिपार्टमेंट मिला है, इस चीज का ये कहाँ से ये संबंध रखते हैं, सारी बातें आती हैं। कि कौन से जिले से है ये वाले एमएलए, तो ये इस तरीके के किसको अतिरिक्त चुनाव उपयुक्त, ये सारी कुल मिला के नियुक्तियां सारी आपको याद करनी है। और मंत्रिमंडल कौन सा बना था, अतिरिक्त कार्यभार, एक ही क्लास में मैंने करवा रखा है, छोटी सी क्लास दे रखी है, वो हर बच्चा क्लास देख जाना। अगला देखो बच्चों,
38वें राष्ट्रीय खेल मंडल हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं, क्वेश्चन है हमारा ये। और ये आपको याद रखना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रटने वाली बात है। और वे ये है बच्चों 153, कितने हैं 153, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे आओ। हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मियों के मानदेय में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बताओ। हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मियों के मानदेय में कितनी रुपए की बढ़ोतरी की है, क्वेश्चन है बच्चों, ये बताओ। बढ़ोतरी हुई है बच्चों 1000 रुपए की, कितने की हुई है 1000 की। चलो कितनी भी की तो सही है ना, 1000 रुपए की बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो। शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा सहित 26 राज्यों, हरियाणा सहित 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए किस पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, क्वेश्चन है ये। आप बताओगे शिवराज सिंह चौहान, बताने की जरूरत नहीं है कहां के सीएम है, बताओ। मध्य प्रदेश के, है ना। शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा सहित 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए किस पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, क्वेश्चन है हमारा ये। और आपको ये याद रखना है नक्शे के लिए, किसके लिए, नक्शा। 26 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, इन 26 राज्यों में एक हमारा हरियाणा शामिल है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और किसके लिए पायलट कार्यक्रम शुरू किया, ये किया मेरे प्यारे बच्चों, नक्शों के लिए। अगला, 11वीं हॉकी सब जूनियर वर्ग का खिताब किस जिले की टीम ने जीता है, क्वेश्चन ये आपको याद रखना है, ये बच्चों हिसार ने जीता है। किसने जीता है, हिसार ने। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत महाग्राम पंचायत में कितने वर्ग गज के भूखंड दिए जाते हैं। देखो ध्यान से पढ़ना एक बार, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन। हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत महाग्राम पंचायत में कितने वर्ग गज के भूखंड दिए जाते हैं, क्वेश्चन है ये। कितने वर्ग के भूखंड दिए जाते हैं वो आप याद रखोगे बच्चों, वो दिए जाते हैं 50 वर्ग गज के। कितने के, 50 वर्ग गज के दिए जाते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है, रखोगे याद। ये उत्तर है इसका। आगे आओ। आईआईएमसी ने किस हरियाणवी को पत्रकार सम्मान दिया है, ये है बच्चों डॉक्टर सर्वप्रिया सांगवान को। किसको, सर्वप्रिया सांगवानी है बस, ये इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में देश विदेश के 125 से अधिक विंटेज कारों की रैली का आयोजन किया गया। आपको पता है सोहना की विंटेज कार रैली गुरुग्राम में, सोहना गर्म पानी का झरना, सल्फर ऑक्साइड की वजह से। इस जिले में हरियाणा यूके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कोल्ड चेन स्थापित किया जाएगा। देखो किस जिले में हरियाणा यूके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कोल्ड चेन स्थापित किया जाएगा। और ये किया जाएगा बच्चों कहां पे, ये किया जाएगा पंचकुला में। कहां पे, पंचकुला में, याद रखना। अगला बताओ, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का उद्घाटन किसने किया। आप याद रखना ये उद्घाटन किया है सम्मेलन प्रकृति 2025 का उद्घाटन, ये किया है मेरे प्यारे बच्चों मनोहर लाल खट्टर ने। किसने किया, मनोहर लाल खट्टर ने। शहरी निकाय मंत्री बना दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये केंद्रीय मंत्री। अगला देखो, DUR रैंकिंग में उत्तर हरियाणा बिजली दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की कौन सी रैंक मिली है, DUR रैंकिंग में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को, और ये मिली है प्रथम। इसीलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। कौन सी रैंक मिली है, प्रथम रैंक मिली है। अगला क्वेश्चन देखो, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है, क्वेश्चन है ये। 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। ये इसलिए विशेष बात है क्योंकि 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में हमारे हरियाणा ने खिताब जीता है मेरे प्यारे बच्चों। किसने जीता है, हमारे हरियाणा ने जीता है।
ये थी आज की अपनी क्लास। उम्मीद करती हूँ हर बच्चे को अपनी क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए ना आए याद कर लेना ये सारी बातें, ठीक है बच्चों। और समझ फिर भी नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चीज़ समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स देखती हूँ, ठीक है। बट क्लास में मेरी कोशिश ये रहती है मैं किसी का कोई कमेंट ना देखूं, क्योंकि जब आप पढ़ाते हो शिद्दत से ध्यान से पढ़ाओ, और जब आप पढ़ते हो शिद्दत से ध्यान से पढ़ो। आप जब क्लास पूरी हो जाती है उसके बाद कमेंट कर देना कि मैम ये वाली समस्या है, ये ज़रूर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। और जो डिवाइन स्टडी ऐप पे मैंने हिंदी पढ़ा रखी है मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइन स्टडी ऐप पे जो बच्चा पढ़ना चाहे पूरी हिंदी करा दी है मैंने, और इतने में है, ठीक है। तो डिवाइन स्टडी ऐप पे कंप्लीट अपना हिंदी का बैच है। जो बच्चा पढ़ना चाहे, एचटेट में 15 के 15 नंबर लेना चाहता है या फिर सीईटी में नंबर लेना चाहता है, पूरा स्कोर करना चाहता है, वो बच्चे इस बैच को खरीद सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड हिंदी पढ़ाई है। कोई पीएचडी नहीं कराई मैंने हिंदी में, छोटी छोटी क्लासेस से कराई है, बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से आने वाली सारी बातें बताई गई है, ठीक है। और फिर अगर आप सिलेबस यहाँ से कर लेते हो, फिर अपने ही चैनल पे आप प्लेलिस्ट में हिंदी की क्लास देख लेते हो, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सारा सिलेबस भी हो जाएगा। एक आसान तरीका होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने का, ठीक है बच्चों। ये थी आज की अपनी क्लास। उम्मीद करूंगी सभी, पहली बात तो सभी बच्चे चैनल सब्सक्राइब करो, फिर आगे बात करूंगी। फटाफट सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास पसंद आए लाइक कर देना। और हाँ, ये मेरे प्यारे बच्चों आपको पीडीएफ मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का भी नाम अपना रोजगार विद पूनम से ही है, उसको ज्वाइन कर लेना। ये सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार मेरे साथ पढ़ ली हो तो फिर आप इसको एक बार फिर से पढ़ लेना, टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को निकाल के पूरी की पूरी याद हो जाएगी। और जब पेपर आएगा सिर्फ रिविजन कर जाना, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। ये एक तरीका है पढ़ने का, ऐसे ही पढ़ते रहो, जरूर सिलेक्शन ले जाओगे। अपने अंदर नेगेटिविटी मत लेके आना कि मैम मुझे पढ़ते हुए 5 साल हो गए, मुझे 7 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए। कोई बात नहीं, कितने ही साल हो गए, वो पीछे गया समय, जो जाना था समय गया। अब सही समय है पढ़ के तैयारी करने का। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना। आपको सिलेबस आता है या नहीं आता है, तैयारी है या नहीं, आप मॉक टेस्ट भी लगाते रहना साथ के साथ। जब मॉक टेस्ट में आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका तैयार नहीं है, वो फिर आप सिलेबस पूरा करते रहो, जरूर सिलेक्शन ले जाओगे। बस नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, नेगेटिव बातों से दूर रहना, हर चीज़ से नेगेटिव चीज़ों से दूर रखना। अपने आप को पॉजिटिव रखे, अपने टीचर को अच्छे तरीके से पॉजिटिव सोच के, विश्वास दिला के, अपने आप पे विश्वास करके बस लगातार पढ़ते रहना, जरूर एचटेट क्लियर हो जाएगा। इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों, धन्यवाद।